Fine, we will start now, right? It's already 6:01, right? Okay. So just tell me whether my screen is visible to all of you or not, and I'm audible or not. Just confirm once. Okay, fine. So basically, in the last class, right? Last class तो हुआ नहीं था, in fact. Last to last class, basically what we discussed solutions, right? So आज की जो क्लास है, we will be able to cover everything around the solution part, right? ठीक है ना? एक दो टॉपिक्स आई एम श्योर तुम लोगों ने किया होगा, जैसे बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट, राइट? ठीक है, उस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज मतलब एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, राइट? ठीक है। एंड दूसरा तुम लोगों ने ओस्टवाल्ड वॉकर प्रोसेस किया होगा, आई एम श्योर, राइट? ठीक है ना? तो उस पर भी एक क्वेश्चन करेंगे, अगेन द क्वेश्चन कैन कम, एंड दैट विल बी द कवरेज ऑफ ऑल द टॉपिक्स, राइट? जो जनरली बुक्स में तुम्हें नहीं मिलता, इनफैक्ट क्लास में करवाया गया होगा, आई एम श्योर। कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस लास्ट वाले हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा सॉल्यूशन पहले से बना के आया हूँ ताकि हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर सके इस क्लास को, राइट? ठीक है ना? Probably I think this will be your last Parishram class, right? After that you will switch to KBPY, right? Okay. So let's see how much we can do in this particular class. Okay. ये क्वेश्चन किया था तुम लोगों ने घर पे जाके, किया था या फिर नहीं किया, बताओ? नो, वेरी गुड। अच्छा, गुड गुड गुड, ठीक है ना? तो देखो थोड़ा जल्दी ही चलेंगे, राइट? हाँ, लेकिन समझते हुए, अगर नहीं समझ में आता है, एंड इफ़ यू फील आई एम फास्ट, राइट, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? ठीक है ना? सो देन जस्ट टेल मी, राइट? ठीक है। और सॉल्यूशन है तो जाके घर पे देख सकते हो, आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा प्रॉपर, राइट? ठीक है। नाउ द प्लॉट गिवन बिलो सोज पीटी कर्व्स, राइट? पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते, राइट? ठीक है ना? और जिन्होंने भी किया एक बार मैच कर लेना। वेयर P is the pressure and T is the temperature, right? This came in 2018 advanced question, very simple question I am telling you, बस लेंथ में लग रहा है, बट और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। For two solvents X and Y, an isomolar solution. There is a word isomolar solution. So you know in chemistry, iso word if it comes, that means what? Equal, नहीं? Isomerism हो गया, isoelectronic हो गया, right? Isotones हो गया. So all these things you have seen, right? तो isomolar है, आइसोमोलर रहता तो मोलैरिटी सेम है, आइसोमोलर मतलब मोलैरिटी सेम, राइट? ठीक है। ऑफ NaCl इन दीज सॉल्वेंट्स, कोई दो सॉल्वेंट होंगे A एंड B, राइट? NaCl completely dissociates in both the solvents, right? ठीक है। On addition of equal number of moles of a non-volatile solute S in equal amount of these solvents, right? पहले तो NaCl की बात कर दी उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्हीं दोनों सॉल्वेंट को लिया, इक्वल अमाउंट में लिया, राइट? और उन्होंने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला, राइट? ठीक है ना? एंड दैट इज व्हाट इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और उसमें सेम इक्वल अमाउंट ऑफ व्हाट योर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, राइट? द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट X is 3 times that of solvent Y, that is written. Solute S is known to undergo dimerization, right? ठीक है ना? In these solvents, तो dimerization में जाता है. If the degree of dimerization is 0.7 in solvent Y, the degree of dimerization of solvent X is, right? मतलब in solvent X, right? बस यही पूछ रहा है। देखो, इस क्वेश्चन को तुम दो पार्ट में डिवाइड कर लो, राइट? पहला पार्ट इसको कर लो, राइट? ये वाला पार्ट, राइट? फर्स्ट इस पार्ट को देख लो तुम। अब इस पार्ट के साथ ग्राफ भी दिया हुआ है, साफ दिख रहा है, देखो यहाँ पे। ऑब्वियसली अगर तुम NaCl डालोगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, राइट? इन दैट केस व्हाट विल हैपन, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट विल टेक प्लेस, राइट? ठीक है। तो देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब ये जो दोनों ग्राफ है, दैट इज फॉर बेसिकली व्हाट योर X, एंड थर्ड एंड फोर्थ इज बेसिकली व्हाट योर फॉर Y, राइट? ठीक है ना? तो 1 और 2, अगर 1 को देखो तो तुम्हारे पास क्या है, व्हाट इज दिस 760 mm ऑफ Hg, राइट? 760 mm ऑफ Hg मीन्स व्हाट, यहाँ पे कौन सा बॉइलिंग पॉइंट होगा, विच बॉइलिंग पॉइंट? दो तरह के बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, राइट? ठीक है ना? कौन से बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बताओ, पढ़ा होगा तुम लोगों ने? बॉइलिंग पॉइंट में मिनिमम बच्चा कहाँ, एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा होगा तुम लोगों ने, और एक स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा होगा। ठीक है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे होता है? अरे नॉर्मल
नॉर्मल प्रेशर हम लोग क्या लेते हैं, इस तरह से याद कर लो ना, 1 ATM, राइट। और स्टैंडर्ड STP में क्या होता था प्रेशर, बताओ, व्हाट इज़ द प्रेशर इन STP? 1 बार ना रे बच्चा, 1 बार, ठीक है ना। तो कहाँ दिया हुआ है, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर देखना, स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, विस्कोसिटी, ये सब के बारे में थोड़ा सा तुम्हें पढ़ना होगा 11th क्लास में, राइट। तो वहाँ पे ये दिया हुआ है, सो रिमेंबर दिस, राइट, ठीक है। जैसे जनरली तुम्हें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट केवल बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है दैट मीन्स व्हाट इज व्हाट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, राइट, दे आर। अगर स्टैंडर्ड मेंशन कर दें देन यू विल हैव टू टेक इट व्हाट, 1 बार, एंड दीज आर टू आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो अगर क्वेश्चन तुम्हारा आ भी जाए, मान लो न्यूमेरिकल, और तुम 1 ATM भी लेके बना दो तो आंसर मोर और लेस सेम आ जाएगा, राइट। एनीवे बट यू शुड नो द डिफरेंस। कमिंग बैक, तो ये 760 है तुम्हारे पास, राइट। अब 760 है तुम्हारे पास, तो 760 पे इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, राइट, दैट इज़ व्हाट योर 360। और ये क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट X है, राइट। और जब तुमने उसमें NaCl मिलाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 362। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, दैट इज़ व्हाट योर डेल्टा TV, दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू K इंटू X। मैं सॉल्वेंट KB को KX लिख दे रहा हूँ, राइट, जस्ट टू रिप्रेजेंट। और Y क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको M ले लूँ, क्योंकि X एंड Y दोनों आइसोमोलल है, राइट, तो मैंने M ले लिया यहाँ पे, राइट। दूसरे केस में देखो, Y के केस में, Y जब तुम्हारा प्योर है, राइट, प्योर सॉल्वेंट, तो वो इस ग्राफ को कहाँ टच कर रहा है, 760 पे, राइट, ठीक है ना। और जब तुमने उसमें NaCl मिला दिया देन इट इज़ व्हाट, कटिंग व्हेन द टेम्परेचर इज 368, राइट। सो हियर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन द सेकंड केस, इन केस ऑफ Y यू कैन से दैट विल बी व्हाट यू बेसिकली 1 इज इक्वल्स टू KY डॉट व्हाट M, ठीक है ना। इससे क्या आ गया, इससे हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जो कांस्टेंट है AB, दैट इज व्हाट AB कौन सा कांस्टेंट होता है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट, ठीक है ना, या एलिवेशन भी कांस्टेंट कहते हैं, राइट, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, KB को, ठीक है ना। तो बेसिक एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट, ठीक है ना, हाँ, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो बस उसमें एक रिलेशन तुम्हारा आ गया, राइट। ये रिलेशन तुम्हें आगे जाके जरूरत पड़ेगी। अब दूसरे पे आ जाओ, जब तुमने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया, राइट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मान लो उसका N मोल होगा, कुछ भी N मान लो, वो सेम ही है। इन दीज सॉल्वेंट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ X, मतलब अब सेकेंड वाला केस देख रहे हैं, डेल्टा TB X दैट इज इक्वल्स टू I, बिकॉज यू हैव टू टेक I बिकॉज दे आर गोइंग इनटू डाइमराइजेशन। तो I इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, KX इंटू वॉट, अगेन मोलैलिटी विल बी वॉट, सेम, क्योंकि सेम मोल्स हैं और उनका जो अमाउंट भी है वो kg में सेम ही है, तो इसको M डैश मान सकते हो, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और डेल्टा TB Y जो हो जाएगा तुम्हारे पास, दैट विल बी व्हाट योर I ऑफ X मान लो, इसको I ऑफ Y मान लो, दैट विल बी योर KY डॉट व्हाट M डैश, राइट, ठीक है। इसका और इसका रिलेशन तुम्हें दिया हुआ है। पहले मुझे बताओ, इसमें तुम लोगों को कहीं कोई डाउट है ये दोनों रिलेशन बनाने में? ये हमने NaCl को लेके बनाया और बस ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद और कुछ नहीं है। NaCl और ये जो एक भी जो भी सॉल्यूट था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट S था, उसको लेके हमने बनाया। यहाँ पे हमने K का फैक्टर, एक 2 वाला फैक्टर ले भी लो, सॉरी लेना ही चाहिए तुम्हें, क्योंकि NaCl विल डिसोसिएट, राइट, इन दैट सॉल्वेंट, राइट, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कंप्लीटली डिसोसिएट लिखा भी हुआ है तो 2 वाला फैक्टर तुम्हें लेना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट योर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, दैट इज व्हाट योर S। यहाँ तो कोई डाउट है? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एनीवे, बट फिर भी यहाँ तो कोई डाउट है? बताओ ये रिलेशन हमने कैसे बनाया। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो तुम्हें ये और ये इसका रिलेशन दिया हुआ है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ X इज व्हाट 3 टाइम्स द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Y, राइट। तो मतलब डेल्टा TBX एंड डेल्टा TBY में रिलेशन दिया हुआ है, राइट, ठीक है ना। डेल्टा TBX इज 3 टाइम्स डेल्टा TBY, राइट, ये दिया हुआ है। KX और KY का रिलेशन तुम्हें पता है, तुम्हें यहाँ से पता है KX KY का रिलेशन। M डैश ये तो कैंसिल आउट हो जाने हैं, राइट, ठीक है ना। किसी तरह से अगर मुझे IX पता चल जाए तो क्या मैं IY निकाल लूँगा, और IY निकाल लूँगा तो मुझे डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन भी मिल जाएगा, राइट, ठीक है ना। या फिर मेरे पास IY दिया हुआ है तो मैं IX निकाल लूँगा, राइट, ठीक है। तो निकालते हैं। जैसे S है तुम्हारे पास, 2S इज डाइमराइजिंग इनटू व्हाट, S2, राइट, ये X में, और 2S इज डाइमराइजिंग इनटू व्हाट, S2 इन Y, राइट। कैसे I और अल्फ़ा में रिलेशन निकाल लेते हैं? क्या होगा रिलेशन यहाँ पे I और अल्फ़ा में? इसको 1 मान लो, अच्छा,
तो ये 0 हो जाएगा। मान लो इसका अल्फ़ा डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, राइट, तो ये अल्फ़ा है तो ये कितना बनेगा, अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि इसके 2 से 1 बन रहा है तो इसके 1 अल्फ़ा से अल्फ़ा बाई 2 बनेगा, राइट। तो फाइनली कितना बच गया, 1 माइनस अल्फ़ा एंड दिस इज़ व्हाट अल्फ़ा बाई 2। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, सो दैट विल बी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई बिफोर, सो दैट इज व्हाट योर 1, राइट, ठीक है। तो बस यहाँ से आ गया तुम्हारे पास 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। एंड दिस अल्फ़ा इज गिवन नॉट गिवन, ये तुम्हें निकालना है, राइट। इस केस में देखो, इस केस में भी तुम्हारा क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 ही आएगी, राइट, सेम ही है, बट हियर योर अल्फ़ा इज गिवन एंड दैट वैल्यू इज व्हाट 0.7। बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, थोड़ा लंबा था बट हो सकता है। तो मैं क्वेश्चन फिर से देखो पूरा दिखा देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास NaCl प्लस सॉल्वेंट X है, तो वहाँ पे डेल्टा टी भी तुमने निकाल लिया, राइट, ठीक है ना, दैट इज़ व्हाट योर 2 Km, राइट, K1 आ गया, राइट, उसमें मैंने Kb को K1 मान लिया था, राइट, ठीक है। NaCl सॉल्वेंट Y में डालो, ये तुम्हारे पास 2 K2M आ गया, राइट, ठीक है ना, इसका डेल्टा टी भी। अब इस दोनों इक्वेशन को, इनको और इनको डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये तो 2 था और ये 1 था, तो ये हो जाएगा 2/1, राइट, इज इक्वल्स टू m, तो आइसोमोलर था, m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी व्हाट K1/K2। तो उनके जो एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है उनका रिलेशन आ गया K1 इक्वल्स टू व्हाट 2K2, राइट, वेयर K1 इज फॉर बेसिकली व्हाट योर x और K2 इज फॉर व्हाट योर y, राइट। ये काम कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट में चलो, अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट तुमने ऐड किया है, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी एक्स आई के बी एम, जो भी वो सॉल्यूट एसोसिएट होकर बना रहा होगा, राइट। और उसका आई कैसे निकालोगे, तो उसका आई यहाँ पे निकल जाएगा 0.65, राइट, ठीक है। ये y के केस में होगा एनीवे, सो दिस व्हाट योर आई डॉट K1 डॉट एम, राइट। y के केस में देख लो तो क्या हो जाएगा, सेम i इंटू K2 इंटू एम, बट आई कैसे निकालेंगे, अल्फा से निकालेंगे। यू नो आई और अल्फा में रिलेशन हमने देखा था, और अल्फा जो y के लिए है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन दैट इज गिवन, डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन इज व्हाट 0.7। जस्ट पुट दैट वैल्यू देयर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट योर आई। तो आई तुम्हें आ गया y के लिए, जस्ट पुट दैट y हियर, आई हियर, तो ये हो गया। अब उसके बाद डेल्टा टी बी एक्स अपॉन डेल्टा टी बी वाई, राइट, डिवाइड कर दो, तो ये आई K1M अपॉन 0.65 इंटू K2M आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू है तुम्हें वो 3 दी हुई है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ x इज 3 टाइम्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ y व्हेन यू आर एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, राइट, ओके। सो ये 3 आ गया तुम्हारे पास। K1 K2 का रेशियो तुम्हें 2 पता है, उससे I आ जाएगा, I से फिर अल्फा आ जाएगा, राइट। इज देयर एनी डाउट हेयर, प्लीज टेल मी। आगे बढ़े हम लोग, चलो करना है इसको सॉल्व बैठ के, ठीक है ना, थोड़ा, ठीक है ना। तो उससे अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.975, राइट, ठीक है ना। और उससे अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, 0.05 इज द आंसर, राइट, ओके। ये क्वेश्चन तुम लोगों ने किया, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया था, राइट, ठीक है ना, सेम ही क्वेश्चन है कुछ, राइट। एक बार पढ़ते हैं। हमने एक क्वेश्चन किया था काइनेटिक्स का रिलेटेड करके, ठीक है ना, काइनेटिक्स और सॉल्यूशन को अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो प्लीज़ बताना, ठीक है ना। आई जस्ट वॉन्ट टू कवर एज मच एज इट पॉसिबल, राइट। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो देर इज़ नो पॉइंट, राइट, तो मुझे बता देना, फील फ्री टू से दैट, राइट, मतलब ओके। So A and B are two volatile liquids with their vapor pressure 340 mm of Hg and 420 mm of Hg respectively at 25 degrees Celsius to a flask containing 8 mole of A। तुम्हारे पास एक फ्लास्क है, राइट, उसमें तुम्हारे पास 8 मोल ऑफ A है, राइट, 8 मोल A का है, राइट। 5 मोल ऑफ B was added, 5 मोल तुमने क्या किया, B का ऐड कर दिया। As soon as B added और A स्टार्ट एसोसिएटिंग, राइट, तो A तुम्हारा एसोसिएट होना शुरू हो गया इन द फॉर्म ऑफ AX, राइट, ठीक है ना। तो मतलब XA इज स्टार्टेड एसोसिएटिंग एंड फॉर्मिंग व्हाट AX सॉलिड, राइट। वो B के ऐड होने के बाद जैसे ही तुमने B डाला ना, ये एसोसिएशन स्टार्ट हो गया, राइट, ठीक है। जो तुम्हारा क्या है, नॉन वोलाटाइल है, राइट। AX इज बेसिकली व्हाट योर नॉन वोलाटाइल सॉलिड, नॉन वोलाटाइल सॉलिड है, राइट, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट नॉन वोलाटाइल सॉलिड, राइट, विच इज द एसोसिएशन ऑफ A विच इज सॉल्यूबल, और ये सॉल्यूबल है, मतलब दिस इज व्हाट योर सॉल्यूबल भी है, राइट। सो दिस इज सॉल्यूबल। अगर ये सॉल्यूबल होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लास्ट क्लास में किसी को याद है, किसी ने पूछा था मुझसे
कि अगर सॉल्युबल होगा, शायद तूने पूछा था बच्चा सुश्वेता, सॉल्युबल अगर नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा, राइट, ठीक है ना, हाँ, इनसॉल्युबल होगा तो क्या करेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन में उसको नहीं लेंगे, राइट। बट यहाँ पे देख, यहाँ पे ये सॉल्युबल है, मतलब मुझे मोल फ्रैक्शन में इसको कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, ठीक है ना, दैट्स इट, राइट। So this is what A started associating to form a non-volatile substance X which is soluble in both liquids A and B, right? Anyway, the association of A is first order process. The vapor pressure of solution, मान लो T equals to 0 पे है, तो ये तो तुम्हारे पास 8 मोल है, राइट। T equals to 1 आवर पे, राइट, T equals to 1 आवर पे मान लेता हूँ मैं इसका X मोल एसोसिएट हो गया, राइट, ठीक है ना, या फिर A मोल एसोसिएट हो गया, राइट। तो अगर इसका A मोल एसोसिएट हो तो इसका बनेगा कितना, A/X ही बनेगा ना, क्योंकि हर एक X मोल से 1 मोल बन रहा है, तो A मोल से कितना बनेगा, A/X बनेगा, राइट। तो T इक्वल्स टू 1 आवर पे कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस A, एंड दिस विल बी व्हाट योर A/X हो जाएगा, राइट, ठीक है। नाउ T इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? After a very long time we are found, I mean, and at that time of vapor pressure तुम्हारे पास क्या है, vapor pressure tends to 0, मतलब you know that first, yes, that means what, you know that first order reaction complete in infinite time, right? तो इसका मतलब क्या है कि A जो है वो A सारा का सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, राइट। सो नथिंग विल बी लेफ्ट। तो A अगर तुम्हारा सारा का सारा एसोसिएट हो गया, सो A तुम्हारा -8 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, 8/x बन जाएगा, क्योंकि x मोल से 1 बन रहा है, तो 8/8x बन गया। तो ये बच कितना गया, 0 बच गया, और ये कितना बच गया तुम्हारा, 8/x बन गया, राइट, ठीक है ना। तो ये अलग केस है, ये अलग केस है, राइट, ठीक है ना। अब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं है, राइट, ठीक है ना। नाउ दिस इज, अब तुम मुझे बताओ इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर तुम्हें कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है, राइट, और इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर तुम्हें कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, राइट, ठीक है ना। मुझे बताओ इस पॉइंट पे व्हेन t इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट, राइट, अ वेरी लॉन्ग पीरियड, एट दैट टाइम नथिंग, A तो है नहीं, अब बचा क्या तुम्हारा AX, राइट। AX के तुम्हारे पास 8/x मोल्स है ना, और B तो होगा ही होगा, B के तुम्हारे पास कितने 5 मोल्स हैं। ये भाई अपना नॉन वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल है, एंड B डेफिनेटली इट्स वोलाटाइल, राइट, तभी तो इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, और P का जो वेपर प्रेशर है PB0, दैट इज व्हाट 420, राइट, ठीक है। बताओ क्या X निकाल सकता हूं मैं इन दोनों डाटा से, सोचो, सिंपल। इस टाइम पे जो प्रेशर होगा, मुझे ये बताओ इस टाइम पे प्रेशर क्या होगा, केवल B की वजह से होगा, कैन वी से दैट, राइट, बिकॉज A तो बचा नहीं। तो अगर केवल B की वजह से होगा, राइट, तो तुम B का मोल फ्रैक्शन निकाल लो, और उसके बाद जो प्रेशर हो जाएगा दैट इज व्हाट 300 को क्या मैं लिख सकता हूँ, PB0 इंटू XB एट टाइम T टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कैन वी से दैट, राइट। और XB निकाल लो, तो XB क्या हो जाएगा तुम्हारा, XB यहाँ से देख लो, तो XB विल बी व्हाट 5/5 प्लस 8/x हो जाएगा, राइट। जस्ट पुट इट हियर, PB0 तुम्हें पता है क्या, X निकल जाएगा, मुझे X निकल जाएगा, राइट। बस अब देखो यहीं पे है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया था, मैंने इन्फिनिटी पे ही लिया, राइट। तो T टेंडिंग टू इन्फिनिटी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स T टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या हो गया, PB0 XB दैट विल बी बेसिकली व्हाट 300, क्योंकि इन्फाइनाइट टाइम पे A तो बचा नहीं, तो केवल B बचा और AX भी बचा है, एंड नाउ दिस इज नॉट इनसॉल्युबल, सॉल्यूशन के बाहर है, सॉल्यूशन के अंदर है, मतलब मोल फ्रैक्शन में उसके मोल्स को तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा। इट्स लाइक समझ लो कि जैसे तुम लोगों ने रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था, तो वहाँ पे वही काम कर रहे थे, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट था, उसमें तुमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, और उसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, PB इक्वल्स टू PB0 XB हो जाएगा, राइट। और उसी से तुम RLBP निकाल लेते थे, राइट, जो X के इक्वल आ जाता था। एनीवे, सो PB0 XB हो गया बच्चा। PB0 तुम्हारे पास कितना है, 420 है। B के कितने मोल्स, 5 मोल है, अपॉन 5 प्लस 8/x, 8/x ये, क्योंकि AX तो है, A नहीं है, तो A को हटा दिया,
इससे तुम x कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो पहला जो था, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें x निकाल लेना था, राइट, ठीक है ना, ये काम करना था। अब तो हो जाएगा तुमसे, अब कुछ भी नहीं है, राइट। सेकेंड पेज पे आ जाओ, t इक्वल्स टू 1 आवर पे देख लेते हैं। अब मान लो, अब मैंने 4a और a4 लिख दिया है, राइट, ठीक है ना। 8 मोल है, मान रहा हूँ मैं, a मोल है, इसके a मोल एसोसिएट हुए हैं, तो इसका a/4 बनेगा। तो इसका आफ्टर 1 आवर कितना बच जाएगा, 8 माइनस ए, बनेगा कितना, a/4, राइट, ठीक है ना। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, वेपर प्रेशर निकालना, राइट, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर से ये निकल जाएगा, मुझे a निकल जाएगा, राइट। वेपर प्रेशर से मुझे a निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर तुम देखो, कहाँ गया, हाँ, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना है तुम्हारा, 360 है। तो मुझे बताओ, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर किसकी वजह से आ रहा होगा, एक तो a की वजह से आ रहा होगा, क्योंकि a कुछ बचा होगा, और b की वजह से भी आ रहा होगा, राइट, ठीक है ना। तो b की वजह से भी आ रहा होगा और a की वजह से भी आ रहा होगा, दोनों की वजह से आ रहा होगा, तो तुम्हें दोनों का मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, राइट, ठीक है ना। तो हमें जो है a का, हमारे पास 8 माइनस ए है, और a4 a/4 है, राइट, विच इज़ सॉल्युबल विच इज़ नॉन वोलाटाइल, इसलिए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग वेपर प्रेशर में नहीं काउंट करेंगे, राइट, ठीक है। एंड b तुम्हारा 5 मोल है, तो वही रॉल्स लॉ लगा दो। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि तुम्हारा कितना था, 300 था ना, 360 था, देख लें एक बार, कितना था, 360 था ना वेपर प्रेशर आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर इट वाज व्हाट, 360। तो बस कुछ नहीं किया, PA0 इंटू 8 माइनस ए, 8 माइनस ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो ए के मोल्स, ए एक्स के मोल्स और बी के मोल्स ऐड कर दिया, और PB0 420 इंटू 5 अपॉन दिस इज व्हाट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज इक्वल्स टू 360, राइट। क्या यहाँ से ए आ जाएगा, ए जब कैलकुलेट करोगे तो ए की वैल्यू तुम्हें 2 आ जाएगी, राइट। वंस यू हैव ए, बताओ मुझे, ए अगर आ गया तो मुझे इतना पता है कि आफ्टर 1 आवर हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए इज लेफ्ट, 6, क्योंकि ए की वैल्यू 2 आ गई है मुझे। और अगर ये 6 है तुम्हारे पास और t इक्वल्स टू 0 पे 8 है, फॉर्मूला लगा दो फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता था, ln डिवाइडेड बाई CA इज इक्वल्स टू व्हाट, KT। CA0 तुम्हारा 8 है, CA तुम्हारा 6 है, K तुमको निकालना है, T तुम्हें 1 आवर दिया हुआ है, K निकाल लोगे, एक बार K निकाल लोगे, T हाफ निकाल लोगे, T हाफ कितना होता है, ln2/k। नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। देखो, कोई किसी को भी प्लीज़ अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। पहली बार हमने क्या किया, जो इन्फाइनाइट वाला टाइम था उससे हमने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया, राइट, ठीक है ना। इन्फाइनाइट टाइम पे केवल ax होगा, b होगा, और जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर इज बेसिकली व्हाट 300, और वो जो 300 है बेसिकली बच्चा दैट इज व्हाट PB0 XB है, राइट। XB ये आ जाएगा, a तो बचा नहीं, उससे तुम्हें x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सुनो, अब तुम्हें x जैसे ही पता चल गया 4 है, तो देखो रिलेटिवली हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई। अब मैं मान रहा हूँ कि a मोल इसका एसोसिएट हुआ है, तो a/4 बना इसका, राइट, क्योंकि इसके 4 से 1 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा, 1/4 बनेगा। तो आफ्टर 1 आवर में मान लिया कि इतने एसोसिएट हो गए होंगे, तो आफ्टर 1 आवर इसका 8 माइनस ए बचा, और इसका a/4 बचा, और b भी तो होगा 5, राइट। और इन तीनों की मदद से तुम क्या निकाल लो, वेपर प्रेशर निकाल लो, जो तुम्हें दिया हुआ है 360। तो वेपर प्रेशर a की वजह से आएगा, राइट, तो a की वजह से क्या आ जाएगा, PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB, एंड दैट वैल्यू विल बी व्हाट 360, राइट, ठीक है ना। इससे तुम्हें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। जैसे ही तुम्हें ए आ गया, मतलब तुम्हें ये पता चल गया कि आफ्टर 1 आवर हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज प्रेजेंट, राइट। देन यू सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला ln CA0/CA। जब टाइम तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 8 था, फाइनल 6 था, 8/6 इक्वल्स टू, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन पे काम कर रहे हैं वही मोल्स पे कर रहे हैं, ये सब तुम्हें पता होगा, वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, वो मोल्स था, सर ने कॉन्सेंट्रेशन क्यों बोला। ln 8/6 इज इक्वल्स टू व्हाट, K.T। T तुम्हारा 1 है, यहाँ से K आ गया, और क्वेश्चन में तुम्हें बोला है वो निकालने के लिए क्या, T हाफ। सो T हाफ विल बी व्हाट, ln2/k, राइट। सो दिस विल बी 2.40 आवर्स। किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। बी में डिजॉल्व हुआ है बच्चा, लेकिन वो वेपर थोड़ी ना बना देगा। अब मान लो कि वाटर में मैंने NaCl के 10 मोल डाल दिए, राइट, ठीक है ना। तो वाटर का मोल क्या करते हो, NaCl का ऐड कर देते हो, या फिर मेरे को तुम ये बताओ, राइट,
मेरे को ये बताओ कि ये तुम्हारा कंडीशन है, समझ गया मैं तुम्हारा डाउट। ये मान लो तुम्हारे पास 5 मोल बी के हैं, राइट, और तुम्हारे पास A4 जो है वो तुम्हारे पास A/4 है, ठीक है ना। ये जो A/4 है, will there be any contribution of this particular moles which is there inside the solution in the vapor pressure? कोई कंट्रीब्यूशन होगा, मुझे बताओ। उसका अपना कोई कंट्रीब्यूशन होगा। अरे वो नॉन वोलाटाइल है बच्चा, वो नहीं जाएगा बाहर, राइट। तो नहीं जाएगा तो इसको नहीं लेना है ना हमें तो केवल किसको लेना है, PA0x प्लस PB0x जो वोलाटाइल है उसी का मोल फ्रैक्शन लेना है और उसको उसके प्योर वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देना, राइट, ठीक है ना। दैट्स द पॉइंट। इसको तो हमें काउंट ही नहीं करना होगा, राइट, ठीक है। करो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का तुम लोग। हाँ बोलो, बोल। नहीं, अच्छा। अरे बच्चा मुझे लग रहा था, पता नहीं, जब मैं लिख रहा था ना तो मुझे लगा था कि मुझे नहीं लिखना चाहिए। ये ln2 को मैंने log2 में कन्वर्ट कर दिया तो 2.303 का फैक्टर आएगा बच्चा, और ln 4/3 को मैंने कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखना, यहाँ पे मैंने log 4 लिया है, ln 4 नहीं लिया। यहाँ पे भी मैंने log 3 लिया है। मतलब इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ ना log 2 अपॉन, हाँ 2 पॉइंट, ठीक है ना, बस ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, आंसर 2.40 आवर्स आएगा, ठीक है। चलो करो। If the freezing point of a 0.01 molar aqueous solution of a cobalt-3 chloride ammonium complex which behaves as a strong electrolyte, which it will dissociate completely. तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन इस कॉन्सेप्ट पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉन्सेप्ट, राइट? उसमें एक ब्रैकेट होता है, दैट इज व्हाट नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाहर होता है आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, राइट, ठीक है ना। तो इसके मान लो कि अगर मान लो सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो M है तुम्हारे पास, राइट, NH3 है एंड दिस इज़ 4Cl2 एंड दिस इज़ व्हाट Cl, राइट। तो ये जो Cl है वो भी -1 स्टेट में, बट इसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो एग्जिस्टेंस किसका होगा, इन पूरे कॉम्प्लेक्स आयंस का, राइट, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन तुम्हें एक आयन देगा, राइट, ठीक है ना। सो दिस विल गिव यू व्हाट वन पार्टिकल यू कैन से, राइट, और एक तुम्हें ये Cl- देगा, तो ये तुम्हें एक पार्टिकल दिया। तो जब ये दोनों डिसोसिएट होंगे तो इनफैक्ट अगर मान लो ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, इन दैट केस तुम्हें I की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, राइट। ये मैंने एक हिंट दिया है, बाकी कर लोगे। करो अब क्वेश्चन, अब तो बहुत सिंपल है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एट वेरी, किस केस में, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में पढ़ोगे, डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। देखो इक्विलिब्रियम तो फॉरवर्ड जाएगा ही टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, इफ इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट, ठीक है। लेट सपोज तुम जो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो, राइट, लेट सपोज मैं एक जनरल एग्जांपल भी तुमको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो तुम एक सॉल्ट ले लो, राइट, PbCl, ठीक है ना। 2 है या 3 है, पता नहीं, नहीं अच्छा हाँ आउटसाइड कोऑर्डिनेशन है, यस आंसर इज 2, हाँ ठीक। तो देखो जैसे तुम्हारे पास एक BaSO4 का होता था, राइट, BaSO4, राइट। तो BaSO4 को तुम ब्रेक कर देते Ba+2 and plus SO4 2-, and of course it's an endothermic process, right. When you will increase temperature, definitely the equilibrium will shift, right. Equilibrium will shift, that means what, you will get more number of particles, that means I will increase. So you can't say actually, it will depend on the particles, right, ठीक है ना, until unless। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वैसे भी डिसोसिएट हो जाना है उसको। वीक है देन यू शुड नो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑल्सो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन व्हाट योर अल्फा। और अल्फा एक बार पता चल जाए तो आई पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है हुआ, ये देखो इजी क्वेश्चन है, बहुत लल्लू क्वेश्चन है ये, ठीक है ना।
I3 हो जाएगा बच्चा। और I3 कब हो सकता है, I3 कब हो सकता है, जब तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेशन 2Cl बाहर हो, बस। तो एक कोऑर्डिनेशन इस फिर बाहर Cl, दैट्स इट, खत्म। तो ये तो हो जाएगा। तो मैंने सॉल्यूशन बना भी दिया। तो ये कुछ इस तरह से दिख जाएगा, राइट, कर लेना, हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था, राइट। हाँ, ये तो मतलब तुम ये साफ ही देखो 1.86 और वो दिख रहा है 0.05, वो 3 टाइम्स हो रहा है, राइट। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू, राइट, ठीक है, चलो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये मिनिमम मैंने भेजा था, ये क्वेश्चन गड़बड़ है एक्चुअली, मैक्सिमम होगा, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डबल डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, राइट, ठीक है। बट ये किसी को, अच्छा मैंने बाकी लोगों का रिस्पांस नहीं पूछा, बहुत लोग हैं, तुम लोगों को समझ में आया या फिर मुझे एक्सप्लेन करने का है? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट, ठीक है ना। डेल्टा TF क्या हो जाएगा? हाँ, ब्रीफ में, चलो, डेल्टा TF क्या हो जाएगा? 0.0558 हो जाएगा, राइट। ऑब्वियसली एक्वा सॉल्यूशन है ना, एक्वा सॉल्यूशन का तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तुम्हें पता है, राइट। तो जो ही डिप्रेशन होगा वही डेल्टा TF हो जाएगा, राइट। 0 माइनस ऑफ 0.0558, राइट। डेल्टा TF इक्वल्स टू IKFM। KF की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 1.86। एम की वैल्यू दे रखी है 0.01 मोलल, राइट। तो मोलल एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है। बस यहाँ से तुम क्या निकाल लो? I निकाल लो। I की वैल्यू 3 आ जाएगी। I की वैल्यू 3 आने का मतलब क्या है कि दैट मीन्स तुम्हारे पास एक पार्टिकल था, वो सॉल्यूशन के अंदर जाके 3 पार्टिकल हो गया। और अगर वो कोऑर्डिनेशन है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला तो एक अपनी, वो तो एक देगा, मतलब बाहर में क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? 2 और आयन होने चाहिए, तभी तो वो 3 देगा। तो इसका मतलब बाहर में क्या होंगे? 2 Cl2 होंगे। तो बाहर में तुम्हारे पास जब 2 Cl2 होंगे तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला आयन होगा, और बाकी जो आयनाइजेशन स्फीयर में जो 2 क्लोरीन थे वो 2Cl- दे देगा, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है। तो एक पार्टिकल शुरू में था और बाद में कितना बन गया? 3 बन गया, राइट, ठीक है ना। सो I की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। मतलब क्लोरीन बाहर कितना होगा? 2 होगा। समझ में आया जिज्ञासु? चलो ठीक है, करो। ट्राई किया किसी ने? मैथ्स है इसमें, केमिस्ट्री थोड़ा सा है बस। पेपर में आया था? कब? अच्छा, लास्ट पेपर में। अच्छा ठीक है, गुड गुड, लास्ट पेपर में आया था तो क्या किया? ट्राई करो, देखो क्या करोगे, मुझे प्रोसीजर भी बता दो, चलेगा। अच्छा मुझे बताओ, मान लो तुम्हारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन है, राइट, ठीक है ना। दैट मीन्स A and B इज देयर, राइट, ठीक है। एंड X and Y है द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड एंड वेपर फेज, राइट। द वैल्यू ऑफ XA फॉर विच YA माइनस XA इज मैक्सिमम, राइट, ठीक है, ओके। पहले हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं। मुझे बताओ P टोटल कितना हो जाएगा? क्या मैं लिख सकता हूँ PA नॉट XA प्लस PB नॉट इंटू 1 माइनस XA, ये तो लिख सकता हूँ, राइट। ये तो पहला इक्वेशन बन गया, राइट। क्या मैं दूसरा इक्वेशन ये लिख सकता हूँ? बताओ मुझे। P टोटल इंटू YA इज इक्वल्स टू PA नॉट XA, ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बताओ मुझे। लिख सकता हूँ, राइट, क्योंकि PA नॉट XA इज नथिंग बट योर बेसिकली PA, ठीक है ना। और PA, और तुम केवल वेपर फेज को देखो, केवल वेपर फेज को, नीचे के लिक्विड को भूल जाओ एक पल के लिए, और यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा दो। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता था कि कोई भी सब्सटीट्यूएंट है उसका जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, राइट। और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ कोर्स, तभी यहाँ पे मैंने YA लिया है P टोटल से, राइट, ठीक है ना। बस हो गया, उसके बाद तो कुछ नहीं है। अब समहाउ यू हैव टू जनरेट, एग्जैक्टली, बस बस बस। तो इसको थोड़ा सा हमें ना वो रिलेशन लाना पड़ेगा। तो YA को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो YA को ऐसे लिख सकता हूँ PA नॉट XA। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करके ऐसे लिख रहा हूँ, चलेगा? PB नॉट ऐसे लिख लिया प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA, ठीक है ना।
कुछ नहीं, पी वी नॉट इसको खोल दिया और एक्स ए वाला जो टर्म था उसको साथ ले लिया, राइट, ठीक है ना। तो पी वी नॉट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पी वी नॉट माइनस पी वी नॉट एक्स ए आएगा प्लस पी ए नॉट एक्स ए है, तो एक्स ए कॉमन ले लो तो पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट आ जाएगा, राइट, बस और कुछ नहीं किया, इसी को क्लब कर दिया, राइट, ठीक है। नाउ हमें चाहिए क्या, वाई ए माइनस एक्स ए, तो कुछ नहीं, अपनी तरफ से एक्स ए दोनों तरफ क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो वाई ए माइनस एक्स ए जो है तुम्हारा, दैट केम एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, एक्स ए। So y is a function of x. Now you have to find the maximum. What to do? So simple, dy minus xa को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू dxa, इसको ज़ीरो पुट कर दो, राइट, यहाँ से xa की वैल्यू आ जाएगी, बस वो xa तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसके लिए y माइनस xa क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, राइट, ठीक है, क्लियर है बात, डन, राइट। तो ये थोड़ा सा है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद तो तुम एक्स ए को यहाँ पुट कर दो, उससे तुम्हें पी टोटल आ जाएगा, राइट। तो आंसर इसका देखो बी है और इसका ए है, राइट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वही है, पी टोटल मैंने ये लिखा, राइट, पी टोटल इंटू वाई ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, तो वाई ए आ गया, वाई ए माइनस एक्स ए को फिर से यहाँ लिख लिया हमने, राइट, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टोटल को तुमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, राइट, और रिप्लेस जब किया है तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, कैसे, पी बी नॉट को तुम बाहर ले लो तो ये पी बी नॉट हो गया, इसको ऐसे लिख लिया, पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए और प्लस यहाँ पे पी ए नॉट एक्स ए, राइट, तो एक्स ए कॉमन ले लोगे तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट आ जाएगा, विच इज़ रिटन हियर, राइट, ठीक है, बस। अब क्या किया हमने, कुछ नहीं, वाई ए माइनस एक्स ए है तुम्हारे पास, राइट, ठीक है ना, सो दिस इज़ व्हाट, इसको रहने दो, यही हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा बन जाएगा, राइट, ठीक है ना, सो दिस इज़ व्हाट, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये तुम्हारा आंसर है, राइट, और पी टोटल की वैल्यू ये है, जो भी आंसर है, एनीवे। सो वाई ए माइनस एक्स ए तुम्हारा बन गया, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए माइनस एक्स ए, राइट। इसको जब तुम पूरा मैनिपुलेट करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, दिस विल कम लाइक दिस, राइट, ठीक है, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए माइनस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए स्क्वायर अपॉन पी बी नॉट प्लस एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, राइट, ठीक है, और इसको तुम्हें क्या करना है, ज़ीरो कर देना है, राइट, फॉर वाई ए माइनस एक्स ए इज इक्वल्स टू व्हाट, मैक्सिमम। इसको डेरिवाइव मतलब ये तो तुम लोगों को पता है, राइट, वाई बाई एक्स का जो डिफरेंशियल होता है क्या होता है, एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई इंटू एक्स डैश अपॉन व्हाट, एक्स स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो बस इसको करना है, ये करके दिखाओ या फिर कर लोगे, ये हो जाएगा, अगर नहीं होगा जस्ट मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, राइट, ठीक है ना, या फिर चलो मैं आंसर में क्या करूँगा ना, सॉल्यूशन इसका डाल दूंगा, राइट, ठीक है ना, एक दो पेज में मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, राइट, ठीक है। तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसमें एक क्वाड्रेटिक तुम्हारा बनेगा, मैंने सॉल्व किया था इसको, बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एक्स ए स्क्वायर इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, थोड़ा लंबा पड़ जाता है, प्लस टू एक्स ए पी बी नॉट माइनस पी वी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है, राइट, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा तुम्हारा, राइट, और यहाँ से फिर क्वाड्रेटिक तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू चूज़ वन वैल्यू, और दूसरी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता एक्स की वैल्यू, राइट, और वो एक्स ले लोगे तो तुम्हें ये आ जाएगा, वॉट एवर इज़ रिटन हियर, राइट, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, आराम से आ जाता है। वैसे मैं सॉल्यूशन पूरा डाल दूंगा इसमें, ठीक है, हाँ बोलो, लास्ट में करो, मतलब लास्ट में करो, राइट, ठीक है ना, अगर टाइम बचे तो, और नहीं बचे तो छोड़ दो, हाँ कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही होते हैं, राइट, ठीक है ना, इसलिए एग्ज़ाम में, अब इसका मतलब एटलीस्ट ट्राई करो तो वो तुम्हें दिख जाएगा थोड़ा बहुत, राइट, पेपर पूरा कर लो थोड़ा थोड़ा, इस तरह के अगर क्वेश्चंस लगते हैं तुम्हें तो इसको जस्ट मार्क करके लास्ट के लिए रख लो। मेंस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो मेंस में टाइम बाउंड में नहीं हो सकता है, एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं बट मेंस में नहीं हो सकते। स्टिल मैं कहूँगा मेंस में भी ये नहीं कि अब मतलब ईगो पे ले लिए कि तुमको तो मैं करके ही जाऊँगा चाहे मेरा कैरियर बर्बाद हो जाए, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। मेंस में भी एक आध क्वेश्चंस ठीक ठाक आजकल डाल रहे हैं, मतलब एक दो क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ जाते हैं, मतलब एडवांस लाइक क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोड़ दो, ठीक है ना, आगे बढ़ जाओ, बाद में कर लेना। हाँ मतलब कॉम्प्लेक्स ये तुम्हें दिख रहा है वैसे, लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स हो, तो ये
मतलब प्री कंसिप्ड एक ओपिनियन नहीं बनाना है अपने अंदर कि क्वेश्चन अगर मतलब इस तरह का दिख रहा है तो टफ ही होगा, राइट। हो सकता है कि 1-2 लाइन वाला क्वेश्चन टफ हो जाए, राइट, ठीक है ना। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसान लगेगा, है आसान, राइट, 2 लाइन का ही तो क्वेश्चन है, राइट, बट दिखेगा कि ये आसान इतना है नहीं जितना दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन किया था एक ये वाला, राइट, हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, फर्स्ट ही क्वेश्चन देखा था, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, राइट। तो एक बार पढ़ लेना, अगर पढ़ के तुम्हें क्लियर कट आइडिया लग जाए, राइट, कि हाँ ऐसे ऐसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो पढ़ के ही आइडिया लग जा रहा था, बस करना था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है कि हाँ टाइमिंग का है इशू, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। डोंट मतलब एक क्वेश्चन का बना लो कि एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें कितना टाइम देना है, राइट, ठीक है ना। और अगर उससे प्रिस्क्राइब टाइम से ज़्यादा लग रहा है, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन फॉर द लास्ट, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व द कंप्लीट पेपर, राइट, एंड देन यू कम बैक टू दोज क्वेश्चंस, राइट। एनीवे चलो हो गया ये क्वेश्चन, इसका मैंने सॉल्यूशन यहीं डाल दिया, राइट। कैसे करोगे? पहले तो क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग, तब तक इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, राइट, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे रखता हूँ। एक मिनट बस रुक जाओ। बताओ कैसे करोगे? क्या बोल रहा है वो? अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेन n मोल ऑफ सॉल्यूट A in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट विथ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb, राइट, ठीक है ना। द सॉल्यूट A अंडरगोज डाइमराइजेशन एज 2A A2, राइट, ठीक है ना। If delta TB is elevation in boiling point of a given solution and molality is equals to molarity, right, the equilibrium constant Kc for dimer formation, Kc पूछ रहा है, राइट, ठीक है ना। इसके n मोल है बच्चा, राइट। क्या करोगे? डेल्टा टीबी और आई के साथ, लेकिन एम कैसे निकालोगे? हाँ एन है, लेकिन A2 भी तो है, केवल ए थोड़ी ना है। A2 भी तो है बच्चा। एग्जैक्टली मान लो ना इसका, ये मान लो ए मान लो, चले सॉल्यूशन पे फटाफट देख लेते हैं। इसका मान लो तुम्हारे पास n है, मोलैरिटी सेम ही है ना, लिख रखा है ना, मोलैरिटी इक्वल्स टू व्हाट, मोलैरिटी, राइट। तुम्हारे पास n शुरू में तो इनिशियली तो मोलैरिटी तुम्हारे पास क्या है, n ही है, राइट, ये 0 होगा। अब इसमें से मान लो तुम्हारा x वो क्या हो गया, डाइमराइज हो गया, तो इसका बनेगा कितना, x/2 बनेगा, राइट, ठीक है ना। तो n-x से x, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, एट इक्विलिब्रियम, राइट, ठीक है। अब डेल्टा टीबी इक्वल्स टू kbm है। नाउ व्हाट इज m हियर, राइट। सो m इज बेसिकली व्हाट, योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस A2, तुमको दोनों लेना पड़ेगा, राइट, ठीक है ना, बिकॉज बोथ आर देयर एज अ पार्टिकल, राइट, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने I नहीं लिया, I का फैक्टर नहीं लिया, बिकॉज हमें I का पता नहीं था एक्चुअली। तो हमने क्या कर लिया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लिया, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे n-x है और यहाँ पे x/2 है, राइट, ठीक है ना। और नीचे तो चूंकि तुम्हारा अगर देखो तो मास 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, राइट। सो इन दैट केस योर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैलिटी हो जाएगा। तो n-x प्लस x/2 इंटू Kb, दैट इज वॉट योर मोलैलिटी, राइट, और दैट इज डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू तुम्हें यहीं से देख लो, तो यहाँ से तुम्हारे पास डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या आ गया, इसी को सॉल्व करना है, बस इसको हटाओ ना, इसको सॉल्व कर लो बस, राइट, आंसर आ जाएगा। अभी थोड़ा सा के और करना पड़ेगा बच्चा, तो के बी इंटू क्या आ जाएगा, n-x/2 आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम x निकाल लो, राइट, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ के बी, राइट, x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ के बी। क्यों?
क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे राइट, तो केसी के एक्सप्रेशन में तुम्हारा क्या आएगा, x/2 आएगा एंड डिवाइडेड बाई क्या आएगा तुम्हारे पास, n माइनस एक्स का क्या आएगा तुम्हारा स्क्वायर आएगा राइट. दैट इज व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, x/2 डिवाइडेड बाई n माइनस एक्स का स्क्वायर राइट. सो यू हैव n, x को तुम यहाँ से निकाल के इसके टर्म्स में इस x को तुम यहाँ पे पुट कर दो राइट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, केसी. वही तुम्हें निकालना था. बस यहाँ पे एक काम क्या करोगे, अगर तुम i निकालने जाओगे तो i निकाल के भी कर सकते हो. उस केस में थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा राइट, ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा उस केस में. i निकाल के अगर करोगे तो करना चाहो तो कर सकते हो. करना क्या है तुम्हें, करना तुम वहाँ घर पे बैठ के करना. इसका i क्या हो जाएगा, इसका 1, i क्या हो जाएगा इसका बताओ तो, व्हाट विल बी द i हियर. अरे 1 से ले लो ना, अभी तुमने क्या था 1 माइनस अल्फा बाई 2, i विल बी 1 माइनस अल्फा बाई 2. तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, i माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा राइट, ठीक है ना, i माइनस 1 इंटू 2 राइट, ठीक है. और i माइनस 1/2 आ जाएगा. फिर तुम क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, ठीक है ना, इसको c लिख लेना, इसको 0 लिख लेना. ये हो जाएगा क्या बोल रहे हो, हाँ अच्छा हाँ 1 यस 1 माइनस आई, हाँ ठीक सही बोल रहे हो 1 माइनस आई और इंटू 2 आ जाएगा हाँ अल्फ़ा. तो c इंटू 1 माइनस अल्फ़ा c अल्फ़ा ले लेना राइट. तो यहाँ पे x की जगह c अल्फ़ा आ जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारे पास c इंटू 1 माइनस अल्फ़ा. और ऑफ कोर्स इसका तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा. फिर अल्फ़ा को i से और i को यहाँ से, मतलब ये बहुत लंबा चला जाएगा इनफैक्ट, ठीक है. सो एक बार करके देखना बच्चा, अगर नहीं होगा तो बताना, ठीक है. समझ में आया क्या बोला, नहीं दूसरे पेज पे लग देते, दूसरे पेज पे चले, इसको तो हट, ठीक है. तो केसी तो मैंने निकाल रखा है, मैं तुम्हें वहाँ पे हिंट दे देता हूँ बस राइट, ठीक है. इसको छोड़ देता हूँ, फटाफट लिख दूंगा जल्दी से. केसी यहाँ पे ही आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, एक बार देख लेना बस. ये उसका तो कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स ही है. तुम्हारे पास 2a है, गिव्स यू व्हाट a2 है. इसका कॉन्सोनेशन c है, इसका 0 है, c इंटू 1 माइनस अल्फ़ा. तो ये हो जाएगा c अल्फ़ा बाई 2. यहाँ से केसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा c अल्फ़ा बाई 2 इंटू c इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर राइट, ठीक है. ये आ जाएगा तुम्हारे पास केसी. और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी अल्फ़ा के टर्म्स में. सो दैट वाज बेसिकली क्या आया था, 2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा आया था राइट, ठीक है ना. आई वॉज 2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा राइट, इंटू के बी एंड इंटू क्या कर दो, एम कर दो राइट. तो एम यहाँ पे क्या कर दोगे, एम तुम वही ले लोगे जो तुम्हारा एम है राइट, बेसिकली व्हाट, वो n/1 आ जाएगा राइट. इसके बाद यहाँ से तुम्हें अल्फ़ा को निकालना है, इस अल्फ़ा को तुम यहाँ पुट करो, उससे केसी निकालो. थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है. ये थोड़ा रिलेटिवली आसान रहेगा. एनीवे जैसे तुम लोग इक्विलिब्रियम में करते हो, कहीं कहीं अल्फ़ा लेना आसान रहता है और कहीं कहीं एक्स लेना आसान रहता है. जैसे पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए तुमने जब डिराइव किया होगा फार्मूला K1 K2 और K3 का, तो वहाँ पे एक्स के टर्म्स में ज़्यादा आसान हो जाता है करना. अल्फ़ा के टर्म्स में जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है. तो कभी ये भी एक हिंट है, मान लो कभी अगर अल्फ़ा से अगर तुम्हारा कैलकुलेशन अगर थोड़ा टफ पड़ रहा है, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली स्विच टू व्हाट, मोल्स, एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो. एनीवे ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको 1982 का क्वेश्चन है कभी राइट. एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें कुछ है नहीं, ये डिस्कशन लायक भी क्वेश्चन है. आई एम श्योर तुम सबको पता होगा, सब कर लोगे इस क्वेश्चन को. 2 liquids A and B form ideal solution at 300 Kelvin. 1 mole of A and 3 mole of B is की वजह से प्रेशर 550 है. At the same temperature, if 1 more mole of B is added to the solution, the vapor pressure of the solution increases by 10 mm of Hg. Determine the vapor pressure of A and B in their pure state. नहीं, लल्लू सा क्वेश्चन है. PA नॉट PB नॉट मान लो. पहले केस में क्या हो जाएगा, A का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4, B का 3/4, क्योंकि 3 मोल्स ऑफ B है, 1 मोल ऑफ A है राइट. और टोटल प्रेशर 550 है. PA नॉट PB नॉट मान लो, PA नॉट इंटू 1/4, PA नॉट एक्स से प्लस PB नॉट एक्स बी, दैट इज इक्वल्स टू 550 आ गया राइट. दूसरे केस में देख लो, दूसरे केस में क्या बोल रहा है वो, एक और मोल B का ऐड कर दो तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 10 mm से बढ़ जाता है राइट, ठीक है, एक और मोल.
तो अब मोल फ्रैक्शन चेंज हो गया ना, टोटल मोल 5 हो गया तुम्हारे पास, पहले 4 था, बी का 1 मोल और ऐड कर दिया तुमने, तो ए तुम्हारे पास तो अभी भी 1 है, बी तुम्हारे पास कितना हो गया, 4 हो गया, राइट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना हो जाएगा, 1/5, बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 4/5, पी ए नॉट इंटू 1/5 प्लस पी बी नॉट इंटू 4/5, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 560। क्यों? क्योंकि 10 mm ऑफ एच से तुम्हारा प्रेशर बढ़ गया है। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। चलो नेक्स्ट करो। एक एक करके बढ़ते हैं बच्चा, घबराना नहीं है इसमें। मुझे बताओ इस पोर्शन से, मुझे बस बताओ इस पोर्शन से, क्या इस पोर्शन से तुम मोलैलिटी निकाल सकते हो? ओनली फ्रॉम दिस पोर्शन वी कैन फाइंड द मोलैलिटी, राइट, ठीक है, मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। और मोलैलिटी से तुम क्या फाइंड कर सकते हो, 1 लीटर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम सॉलिड, ठीक है। मोलैलिटी से क्या तुम उसमें नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हो? क्योंकि मोलैलिटी के इक्वल हो जाएगा, तो तुम्हें लेड नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, राइट। करके देखते हैं, चलो करते हैं। क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी, राइट, क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी डॉट एम हो जाएगा, राइट, ठीक है ना, के बी डॉट एम हो जाएगा। या फिर देखो लेड नाइट्रेट है ना, हाँ बिल्कुल कंसीडर करेंगे, लेड नाइट्रेट का आई लेंगे, हाँ 2 हो जाएगा, नहीं लेड नाइट्रेट है ना, 3 हो जाएगा, हाँ 3 होगा बिल्कुल, पी वी प्लस 2 प्लस 2NO3 माइनस, राइट, ठीक है। मैं सॉल्यूशन लिख के भी लाया हूँ, ठीक है ना, एक बार चलो वहीं देख लेते हैं, लेट्स सेव सम टाइम, सॉल्व तो मैं कर ही दूंगा, राइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, आई इंटू के बी डॉट एम हो गया, राइट, ठीक है ना। पहले वाले से डेल्टा टी बी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100.15, राइट, वाटर में है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 ही होगा, राइट। तो 100.15 माइनस 100 तो वो 0.15 आ गया, राइट। आई तुम्हारा 3 आ गया, के बी 0.5 दिया हुआ है, राइट। और एम तुम्हारा कितना है, एम निकालना है, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 आ गई, राइट, ठीक है ना। एम की वैल्यू 0.1 आने का क्या मतलब हो गया, मुझे बताओ। एम 0.1 आने का मतलब मोलैरिटी भी क्या हो गया, 0.1, और तुम्हारे पास सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है, राइट। तो मोलैरिटी क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा 1 लीटर आ जाए तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मोलैरिटी। तो इसका मतलब जो मोलैरिटी हो जाएगी वही तुम्हारी मोलैलिटी, और वही क्या हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स भी हो जाएगा। तो इससे तुम्हें देखो पहले पार्ट से, इतने पार्ट से तुम्हारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, योर लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए तुम्हारे पास, ठीक है ना, इतने पार्ट से, राइट, ठीक है। नाउ अब तुमने क्या किया, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है मेरा, उसमें हमने 0.2 मोल NaCl ऐड किया है, राइट। तो हमने 0.2 मोल NaCl जैसे ही ऐड करोगे क्या होगा, एक तुम्हारा PbCl2 बनेगा और एक तुम्हारा NaNO3 बनेगा, राइट। बैलेंस करोगे तो देखोगे इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल की ज़रूरत है, राइट। तो अगर इसका 0.1 मोल है और थैंकफुली तुमने इसमें 0.2 मोल ही ऐड किया है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे, राइट, ठीक है ना। तो जब ये रिएक्ट होंगे तो इसका 0.01 मोल इसके 0.02 मोल से रिएक्ट करेगा, फाइनली इन दोनों का 0 बच जाएगा, राइट। बनेगा कितना, इसका 1 मोल, मतलब इसके 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल बनाएगा, इसका 1 मोल बनाएगा और इसका 2 मोल बनाएगा, राइट, ठीक है ना। सो दैट मीन्स व्हाट, कि इसके 0.1 मोल से इसका तुम्हारा 0.1 मोल मिलेगा और इसका 0.2 मोल मिलेगा, राइट। तो फाइनली अब तुम्हारे पास PbCl2 कितना आ गया, 0.2 मोल, एंड NaNO3 कितना आ गया, PbCl2 0.1 मोल एंड 0.2 मोल तुम्हारा NaNO3 आ गया, राइट, ठीक है। चलो एक एक करके बढ़ेंगे। ये अभी हम लोग यहाँ तक का काम कर चुके हैं,
इतना तक का काम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट निकाला और दूसरे वाले पार्ट से हमने ये निकाला कि NaCl का रिएक्शन कैसे होगा और क्या बनेगा। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो बताओ, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। थोड़ा सा अगर नहीं है तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बताओ यहाँ तक कोई अगर डाउट है तो देख लो आराम से, आगे बढ़ें, राइट। ठीक है, चलो अब हम लोग को रिजल्टिंग सॉल्यूशन जब तुमने ये ऐड किया, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये तो तुम्हारा बचा नहीं, ये भी तुम्हारा बचा नहीं, तो बचा क्या तुम्हारे पास PbCl2 एंड NaNO3, राइट। और इनकी वजह से अब जो सॉल्यूशन है बेसिकली वो फाउंड टू फ्रीज एट 0.83 डिग्री सेल्सियस, राइट। ठीक है ना, फाउंड टू फ्रीज एट 0.83 डिग्री सेल्सियस और तुम्हें KF दिया हुआ, राइट। ठीक है ना, तो क्या हम लोग डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या निकाल सकते हैं, KF इंटू M। मैं यहाँ पे फिर से I यूज़ नहीं कर रहा हूँ, देखो क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ। I का मतलब क्या होता है, I हम लोग क्यों लगाते थे, बिकॉज दैट वेर गिविंग व्हाट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। हम यहीं पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेते हैं, राइट। ठीक है ना, यहीं पे निकाल लेते हैं। मुझे तुम बताओ ये 0.2 मोल जो है वो मुझे कितने मोल्स ऑफ पार्टिकल देगा। अगर तुम NaNO3 को देखो तो NaNO3 का एक मोल तुम्हें NaNO3 का एक मोल तुम्हें कितने Na प्लस देता है और क्या देता है तुम्हारे पास, NO3 माइनस देता है। NaNO3 का एक मोल तुम्हें 2 पार्टिकल देता है, तो 0.2 मोल तुम्हें कितने पार्टिकल देगा, 0.4 मोल देगा, राइट। अब सुनो PbCl2 क्या देगा, यहीं पे नाउ दिस इज द पॉइंट जो तुम्हें समझना है। ये समझ के बस ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। PbCl2 विल बेसिकली व्हाट, क्योंकि तुम्हें PbCl2 का तुम्हें निकालना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर सॉल्ट इज स्पैरिंगली soluble salt, that means only few amount of this salt will go inside the solution in the form of ions, right। ठीक है, और वो जो आयंस के फॉर्म में जाएंगे वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हमारे लिए 0.1 इज़ कम्प्लीटली इररेलेवेंट, इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे पास। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, राइट। सो इन दैट केस इसका S अमाउंट अंदर जाएगा, तो इसके S आयन बनाएंगे और इसके 2S आयन बनाएंगे। तो ये तुम्हें कितने पार्टिकल दे देगा अगर उसकी सॉल्युबिलिटी S है, क्या मैं बोल सकता हूँ 3S पार्टिकल दे देगा। कैन वी से दिस। देखो ये थोड़ा सा टिपिकल है, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, आगे कुछ नहीं है। उसके बाद तो क्या है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या तुम आई लगाना नहीं है, सिंपल KFM कर दो, उससे S आ जाएगा, S आ जाएगा तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या है, KSP निकाल लोगे। तो मुझे ये वाला पॉइंट बताओ तुम लोग को अगर समझ में आया कि नहीं आया। पहले वाले मतलब जो पहला वाला लाइन है यहाँ तक वाला, इससे हमने लेड नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए सिंपल, डेल्टा TB IKBM, और M जो आया था हमारा 0.1 आया था, तो मोलैरिटी भी 1.1 आएगा क्योंकि वो बोल रहा है मोलैरिटी इज सेम। और वॉल्यूम मेरा 1 लीटर है, तो मोलैरिटी, अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे पास 0.1 आ गया। उसके बाद उसको NaCl से रिएक्शन करा दो, तो तुम्हारे पास PbCl2 के 0.1 मोल बनेंगे, NaNO3 के 0.2 मोल्स बनेंगे, PbNO3 ट्वाइस पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, NaCl पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो वो कुछ भी नहीं बचेंगे तुम्हारे पास, 0 एंड 0। अब देखो ये तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा जनरली, तुम ये कि आई क्यों नहीं ले रहे हो आप सर, ठीक है ना। देखो NaCl आई इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एक के लिए आई, दूसरे के लिए वो S के टर्म्स में आएगा, राइट। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तुम ऐसे सोचो आई क्यों लेते थे तुम, मान लो इसका मोलैरिटी M है, राइट, ठीक है ना, इसके नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम वैसे भी तुम्हें 1 लीटर दिया हुआ है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स वही मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स को देखो, इसके N लेते थे तुम, राइट, और फिर आगे में 2 लगाते थे। क्यों 2 लगाते थे भाई, क्योंकि ये तुम्हें 2 पार्टिकल्स दे रहा था, ठीक है ना, ये तुम्हें 2 पार्टिकल्स, तो अगर N पार्टिकल्स हैं तुम्हारे पास तो ये 2N पार्टिकल्स देगा। तो डायरेक्टली या फिर तो तुम 2N ही M यूज़ कर लो या फिर I इंटू N यूज़ कर लो, वेयर I इज़ वॉट 2, दोनों काम कर सकते हो, बोथ आर वॉट सेम, राइट, ठीक है ना। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एक पर्टिकुलर एक ऐसा सब्सटेंस ले लो जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, राइट, ठीक है ना, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। सो जैसे अगर मैं A इज़ डिसोसिएटिंग इनटू सपोज B एंड C है, राइट, ठीक है। अब इसका मान लो 10 मोल था, इसका 0 था, इसका 0 था, मान लो इसका 4 डिसोसिएट हुआ तो इसका 4 बना, तो ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है। यहाँ पे अगर I तुम देखोगे तो I कितना हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई व्हाट, योर
10 राइट, तो आई की वैल्यू 1.4 हो गई. सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, क्या कर रहे हो तुम, आई इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही कर रहे थे ना, आई इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स राइट, एंड दैट इज गिविंग यू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन राइट. ठीक है ना, तो वही कर रहे हैं हम लोग आई ना लेके हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और उसी को यूज़ कर ले रहे हैं, तो इसलिए हमें आई का फैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. तो ये 3s हो गया तुम्हारा बच्चा, और ये 0.2 मोल बना था, और हमें दिख रहा है कि अगर 1 मोल होगा इसका तो तुम्हें 2 मोल देगा पार्टिकल, तो 0.2 मोल कितना देगा, 0.4 मोल पार्टिकल देगा. 0.4 मोल प्लस 3s, ये तुम्हारे पास आ गया m, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन राइट. ठीक है, बस उसके बाद तो कुछ नहीं करना है. डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ 3s प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 1. ठीक है ना, तुम्हें के एफ पता है, डेल्टा टी एफ तुम्हें पता है, क्या उससे s आ जाएगा, s आ जाएगा. वंस यू हैव s राइट, उसके बाद तो तुम कुछ नहीं, के एस पी की वैल्यू क्या होगी, तो के एस पी का वैल्यू होगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी बी प्लस 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस विच इज़ 2s का स्क्वायर, तो 2s का स्क्वायर. सो दिस वैल्यू विल कम व्हाट, 4s क्यूब. इस वाले इक्वेशन से तुम क्या निकाल लो, s निकाल लो. जस्ट पुट दैट इक्वेशन s इन दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के एस पी. बताओ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. चलो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. बताओ तो क्या, कौन सा फार्मूला लगाओगे. ऑस्मोटिक प्रेशर का 2 फार्मूला है, दोनों, अरे ICRT, ऑस्मेटिक राइज निकालना है, उसमें राइज में कहाँ तेरे को बच्चा बताइए तो कहाँ पे आता है वो, हाइट वाला. तो दोनों फॉर्मूला याद रखो, दोनों को कंबाइन करके भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है राइट. तो पाई इक्वल्स टू रो जी एच राइट. ठीक है ना, एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है राइट, वो जो डायग्राम इस तरह से बना हुआ है देखना, एक तरह का डायग्राम नहीं बना हुआ. ठीक है ना, तो यहाँ पे वो लिखा होगा, उन्होंने लिखा भी है एनसीईआरटी में. तो पाई इक्वल्स टू रो जी एच ले लो और एक सीआरटी ले लो, जहाँ पे तुम्हें जैसा दिखे. हो सकता है दोनों को कंबाइन भी कर दे राइट, ऐसे भी क्वेश्चंस हैं राइट. ठीक है, अब तो हो जाएगा. अब उसके बाद यूनिट का खेल है बस. ठीक है ना, तो तुम्हें क्या निकालना है, मैं यूनिट का देख लो, ऑस्मोटिक प्रेशर है, सबका ऐसा यूनिट ले लेते हैं. तो एटीएम को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा बताओ, 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज़ व्हाट, पास्कल राइट. ठीक है, 10⁵ भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर एग्जाम में 1.01 याद ना हो तो राइट. ठीक है, या फिर 1 ATM इक्वल्स टू 101.325 किलो पास्कल, ये भी था. एनीवे रो कितना हो जाएगा, रो इज़ व्हाट, 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो 1.1 ग्राम पर ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml. तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1100 ग्राम पर लीटर लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया राइट. ठीक है ना, इसको लिख लो तुम क्या, 1.1 kg पर लीटर. मतलब मैं ऐसे करूँगा, बाकी तुम 1100 पर 1000 लीटर, और 1000 लीटर कितने मीटर क्यूब में होता है भाई बताओ, 1 मीटर क्यूब में. तो 1100 kg पर मीटर क्यूब आ गया. इस तरह से चेंज कर लो, ये तो 2 मिनट का काम है, हो जाएगा. तो रो तुम्हारे पास आ गया 1100 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी कितना हो जाएगा, 9.81 इंटू एच तो तुम्हें निकालना ही है, एच मीटर में आ जाएगा, कुछ 12 मीटर के आसपास आंसर आ जाएगा. देख लेना, ये 12.20 आ जाएगा. 12 कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, सिंपल ही है. आगे बढ़ें फटाफट, ये तो इसमें कुछ है नहीं राइट. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो. ये भी क्वेश्चन बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है. ये सब क्वेश्चन में तुम लोग आई एम श्योर कर लोगे राइट. 80% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम है राइट. एट 5 ATM, एयर एट 5 ATM इज पास्ड थ्रू 90 ग्राम ऑफ वाटर at 25 डिग्री सेल्सियस. KH of nitrogen is given. Determine the moles of nitrogen dissolved. क्या फॉर्मूला होता था, हेनरीज लॉ. पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज इक्वल्स टू KH. हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी गैस के लिए होता था राइट, जबकि KB KF वो किसके लिए होता था, सॉल्वेंट के लिए. ये ध्यान रखना. ठीक है ना, वो सॉल्वेंट के लिए होता था वो हाँ, ये सॉल्यूट होगा. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कांस्टेंट में राइट, ये तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए. ठीक है ना, तो वाटर का जैसे 1.86 होता है KF, और KB कितना होता है, 0.512 होता है. ठीक है ना, याद भी रखो, ऐसे दे देते हैं वैल्यूज़, ऐसा तो नहीं करेंगे.
तो पी एन टू इज इक्वल्स टू के एच डॉट एक्स, राइट, ठीक है ना। बस अब x तो हमें पता है, x कितना हो जाएगा बताओ। तो x को मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 90/18 कर दिया, क्योंकि 90 ग्राम वाटर है। तो हमारे पास KHX आ गया, राइट। पूरा का पूरा अगर किसी तरह से मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मिल जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद तो N निकल जाएगा। क्या करें पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 के लिए? अरे डाल्टन्स लॉ। वॉल्यूम का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। डू यू अग्री, राइट? सो दैट मीन्स व्हाट कैन आई से दैट NN2 is to NO2 will be equals to what? VN2 is to what? VO2. Can we see that, right? ठीक है ना, बाई वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो ये अगर हो गया तो मतलब NN2 is to NO2 का जो रेशियो है बच्चा वो क्या हो जाएगा? 80:20। दैट मीन्स इट इज़ व्हाट? 4:1। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? 4/5 × 5 कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो 4:1 है तो 4n ले लो, n ले लो, तो इसमें मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 4n/5n। दैट इज व्हाट? n से n कैंसिल आउट, 4/5, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। व्हाट इज टोटल प्रेशर? 5 atm। तो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास 4 atm। बस उसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा। नहीं कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन, राइट। KH की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, ATM में दे रखी है, राइट। तो इसलिए पार्शियल प्रेशर भी ATM में ही लेना, राइट। थोड़ा ध्यान में रखना, अगर मान लो कुछ उल्टा सीधा किया रहता इन्होंने, मान लो उधर 760 mm ऑफ Hg वगैरह दिया होता तो फिर कन्वर्ट कर लेते हैं। खैर यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना, ये सब गलती कभी एग्ज़ाम में मत करना, बहुत पेनफुल होता है, राइट। और इंडिया में बहुत कंपटीशन है, यू नो। सो एक क्वेश्चन गलत करके आओगे और लगेगा कि अरे कंप्यूटर साइंस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे आ गया IIT बॉम्बे में, ठीक है ना। तो 1-2 क्वेश्चन और गलत किया तो पता चला आप बॉम्बे ही नहीं मिला, ठीक है, आप दिल्ली पहुंच गए हैं। 5-6 और गलत कर दिए तो फिर ढूंढ रहे हैं फिर किसी NIT को, ठीक है ना। यू ऑल हैव दैट पोटेंशियल। देखो मेरे को इस क्लास में मैंने ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया है तुम लोगों से, राइट, ठीक है ना। मेरा इंटरेक्शन बहुत पहले एक बार रेडॉक्स के चैप्टर में हुआ था, राइट। तो मुझे लगता है उस टाइम भी किसी ने मुझसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ पूछा था, या तो यही अखिल अग्रिम तुम ही लोगों में से कोई थे, राइट, ठीक है ना, लास्ट में, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है। वॉट आई पर्सनली फील, इफ़ यू गाइज विल वर्क हार्ड तुम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, बट तुम्हें हार्ड वर्क करना है, राइट। हार्ड वर्क इन द सेंस कि मतलब कि पढ़ते रहना है, ये नहीं सोचना है कि जिस दिन तुम कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे ना, राइट, सोचने का तुमको कोई मार्क्स नहीं दे रहा है। IIT ऐसा कभी नहीं बोलेगी कि हाँ तुम लोगों ने बहुत टेंशन लिया है तो चलो तुमको 5 मार्क्स तुमको एक्स्ट्रा दे देते, राइट। नथिंग लाइक दैट, राइट। और बिलीव मी तुम्हारे साथ ये हो चुका है, कभी तुमने एग्ज़ाम कभी दिया हो, राइट, तो तुम्हें ऐसा लगा हो कि एग्ज़ाम से निकले हो और तुम्हें ऐसा लगा हो कि अरे यार 3 दिन पहले ही पढ़ना शुरू किए थे, 5 दिन पहले करते तो फोड़ देते एग्ज़ाम। तो समझ लो अभी तुम्हारे पास 9-10 महीने हैं मिनिमम, एंड दीज आर टू मच टाइम। और तुम लोग ऐसे भी नहीं हो कि तुम लोग कहीं नहीं स्टैंड करते हो, अच्छी जगह हो, मेहनत करोगे हो जाएगा। अच्छे से मेहनत करो, IIT के लिए एस्पायर करो, बाकी जो सपोर्ट चाहिए तुमको यहाँ पे है ही, राइट, ठीक है ना। सो चलो यही है आंसर यहाँ पे देख लेना, कैलकुलेशन है, राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, राइट, ठीक है ना। तो तुम लोगों ने पता नहीं किया है, नहीं किया, इसको किया है, मॉड्यूल में ये क्वेश्चन है तुम्हारे, करो जल्दी करो थोड़ा। नहीं, नो स्टैंडर्ड नहीं, वहाँ पे कुछ और ही है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है बच्चा, वो तो ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस लेना है। नॉर्मल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, नॉर्मल मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तुम्हें लेना है, राइट। एक्चुअली तभी तुम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट निकाल पाओगे, जो भी तुम डेल्टा TB आएगा यहाँ पे उसको तुम्हें 100 में ऐड करना होगा, राइट, ठीक है ना। एनीवे कैसे करोगे? डिसोसिएट कर देंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम्हें निकालना है क्या? मोलैलिटी निकालो। फिर से आई के टर्म्स में मत सोचो, फिर आई के टर्म्स में सोचोगे ना तो फंस जाओगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में सोचो, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान, राइट, ठीक है ना। मुझे ये बताओ डेल्टा TB इज इक्वल्स टू, क्या मैं बोल सकता हूँ KB.m, जहाँ पे m हम वैसे निकालेंगे जहाँ पे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल पता हो, राइट, ठीक है ना। क्लियर है? चलो
देखते हैं। m तो मोलैलिटी है, मोलैलिटी इज़ व्हाट, इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ भी मान लो, तुम्हारे पास 100 ग्राम मान लो, 100 ग्राम मान लो, x मान लो, अपना नाम मान लो, जो मानना है मान लो, मोलैलिटी तो सेम ही रहेगी। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर, राइट, ठीक है ना। तो इतने पार्ट की मोलैलिटी निकालो या इतने पार्ट की निकालो, डजेंट मैटर, राइट, ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया 100 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास, राइट। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में तुम्हारे पास NaCl कितना हो जाएगा बच्चा, 11.7 ग्राम। तुम्हारे पास MgCl2 कितना हो जाएगा, 9.5 ग्राम। और NaHCO3 कितना हो जाएगा, 8.4 ग्राम। कहाँ गड़बड़ है मैं बताता हूँ तुम्हें, तो देखना जाके तुम लोग, 8.4 ग्राम, राइट, ठीक है, ओके, डन। अच्छा, तो इसमें मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस 100 माइनस इन सबको ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया, 28, 12, 29, 6, 29.6, राइट। तो ये तुम्हारे पास आ गया 70.4 ग्राम आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, राइट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया तो बच्चा क्या है, एक काम तो अपना खत्म हो गया। किसी तरह से मुझे मोलैलिटी आना है बस, उसके बाद क्या, Kb तो दिया हुआ है, Kb दिया हुआ है तुम्हें, और Kb दिया हुआ है, डेल्टा Tb निकल जाएगा, डेल्टा Tb निकल जाएगा तो मुझे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी निकल जाएगा, क्योंकि डेल्टा Tb इज नथिंग बट Tb माइनस Tb नॉट, एंड दैट Tb नॉट इज बेसिकली नथिंग बट 100, ठीक है ना। तो बस अगर मुझे किसी तरह से डेल्टा Tb निकल जाए तो Tb भी निकाल लूँगा मैं, उसमें 100 ऐड कर दूंगा। m निकालना है मुझे, अब पूरा का पूरा m है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड दैट टू इन व्हाट, kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट, ठीक है ना। तो ये तो हमारा एक काम तो हो गया, दूसरा काम कैसे निकाले, राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर निकालना है। तो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, 58.5 से डिवाइड करोगे तो ये 0.2 मोल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके कितने हो जाएंगे, NaCl है ना, 58.5 होता है, ये सब तो 0.1, MgCl2 है ना, तो 71, 71 प्लस 24, 95, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.1 मोल, राइट। और NaHCO3 भी तुम्हारे पास 84 ही आएगा, तो ये भी 0.1 मोल आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं पूरा का पूरा डिसोसिएट कर दूं, ये क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हें, नहीं। अगर मान लो कुछ नहीं दिया होता तो इससे मैं मान लेता क्या, 0.4 मान लेता इससे, हाँ। तो इसमें क्या बोल रखा है ये, कि पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं कर रहा है, इट इज़ डिसोसिएटिंग ओनली व्हाट, 90%, राइट। इट इज़ डिसोसिएटिंग हाउ मेनी वॉच, 70%, एंड दिस इज़ व्हाट, 50%, राइट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन निकाल लो, राइट। और उसके बाद कुछ नहीं, बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। तो एक का मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, जैसे NaCl का निकाल के देख लेते, राइट, ठीक है। तो NaCl इज डिसोसिएटिंग इनटू व्हाट, Na प्लस एंड प्लस Cl माइनस, राइट, ठीक है ना। इसके तुम्हारे पास 0.2 मोल्स है, राइट। ये शुरू में 0 होगा, 0 होगा, राइट, ठीक है ना। इसके 0.2 माइनस या 1 माइनस अल्फ़ा कर दो, तो ये बन जाएगा 0.2 अल्फ़ा, 0.2 अल्फ़ा, राइट। इसके बाद एक जनरलाइज भी मैं कर दूंगा, तो इसका मान लो I कितना हो जाएगा बताओ, राइट। या फिर अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लो बच्चा, हाँ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 प्लस अल्फ़ा एग्जैक्टली, या फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, कितने हो जाएंगे, सो 0.2 माइनस 0.2 अल्फ़ा प्लस 0.2 अल्फ़ा प्लस 0.2 अल्फ़ा, राइट। तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, सो दिस विल व्हाट, 0.2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, कैन वी से दैट, राइट। और अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू अल्फ़ा इज़ व्हाट, 90%, तो 1 प्लस 0.9, एक्सेलेंट, राइट। तो दिस विल बी 0.2 इंटू 1.9, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ गया, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 0.2 इंटू 1.9 हो जाएंगे, राइट। MgCl2 का निकालते हैं, MgCl2 का सेम काम करते हैं, राइट। तो MgCl2 कितना हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट, Mg प्लस 2 एंड प्लस 2Cl माइनस, राइट। इसके 0.1 बोलते बच्चा, 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 0.1 अल्फ़ा, एंड दिस विल व्हाट, योर 0.2 अल्फ़ा, राइट। क्योंकि इसके 0.1 अल्फ़ा, इसका 2 मिल रहा है, राइट, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाँ, तो 0.1 माइनस ये तो 0.1 प्लस 0.2 अल्फ़ा हो जाएगा, राइट। तो 0.1 कॉमन ले लो, तो ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फ़ा, और इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, 70% थी, राइट। 70 था ना, हाँ 70% है, तो बस इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो 0.1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0.7, राइट। तो बस यहाँ पे लिख लो अब,
ये आ जाएगा 0.1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0.7, ठीक है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हारे पास आ गए, राइट। NaHCO3 के लिए भी यही काम करते हैं, करोगे? करो तो क्या करोगे? NaHCO3 करो, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स, इसके भी नहीं करते हैं, बताओ तो क्या करोगे? NaCO3 को कैसे डिसोसिएट करोगे? SCO3 माइनस। यही तुम्हारे बुक एक्चुअली वहाँ पे मॉड्यूल में उन्होंने क्या किया एक्चुअली, राइट, ठीक है ना, उन्होंने इसको ये मान लिया है H प्लस एंड CO3 2 माइनस, राइट। बट दिस इज़ फैक्चुअली रॉन्ग, राइट। व्हाई आई विल से दैट, आई विल गिव यू द लॉजिक बिहाइंड दैट ऑल्सो। तुम लोग याद करो आयनिक इक्विलिब्रियम, राइट। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में जो था H2CO3 का, तुम लोग याद करो, तुम लोगों ने पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा, आई एम श्योर, राइट। और पॉलीप्रोटिक एसिड में HCO3 माइनस, राइट, H प्लस प्लस CO3 2 माइनस। और तुमने देखा था कि पॉलीप्रोटिक एसिड में जो इसका तो Ka2 जो होगा वो और भी छोटा हो जाएगा, राइट, क्योंकि इससे H प्लस निकालना और डिफिकल्ट हो जाएगा। ये तो पहले ही वीक था, ठीक है ना, एक तो पहले ही गरीब है, इस गरीबी में भी इससे तुम H प्लस ढूंढ के मतलब खींच के ले जा रहे हो, मतलब सोचो इसकी मतलब इसकी मनोदशा क्या होगी, ठीक है। तो इससे H प्लस निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, राइट। दैट मीन्स इसका जो K है वो बहुत स्मॉल होगा, और अगर बहुत स्मॉल होगा तो मतलब ये तो लिखना मतलब इट्स लाइक हाइट ऑफ इग्नोरेंस कि ये H प्लस एंड CO3 2 माइनस में कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, राइट। दिस इज़ नॉट देयर, राइट, सो वी विल नॉट कंसिडर दिस, राइट, विच जनरली मैं एक बुक में भी देख रहा था, सेम क्वेश्चन था एंड दे हैव ऑल्सो टेकन दैट, बट आई वुड सजेस्ट दैट डोंट टेक दिस, राइट, ठीक है। यू टेक दीज टू, राइट, उसके बाद तो कुछ नहीं, एंड दिस इज द लॉजिक, आई होप इट इज़ कन्विंसिंग, राइट, ओके। सो दिस वॉट NaCO3, Na प्लस प्लस SCO3 माइनस तो कुछ नहीं है, ये 0.1 है, 0 बस, तो सही है, बस 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये 0.1 अल्फ़ा हो जाएगा, 0.1 अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे 0.1 प्लस 0.1 अल्फ़ा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा, तो ये बन जाएगा 0.1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, राइट। तो बस आ जाओ फिर से, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 0.1 इंटू 1 प्लस 0.5, बस। यहाँ पे वही, यहाँ पे उन्होंने 2 लिखा है, राइट, ठीक है ना, तुम्हारे मॉड्यूल में ये 2 लिखा हुआ है विच इज़ रॉन्ग, राइट, ठीक है। सो बस इसको ले लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया, इसको यहाँ रख दो, मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें दिया होगा, दिया नहीं यहाँ पे है, उसको केजी में कन्वर्ट कर देना, उससे तुम्हें क्या मिल जाएगी, मोलैरिटी। मोलैरिटी को यहाँ पुट कर दीजिए, डेल्टा टी भी मिल जाएगा, उसमें 100 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, हो जाएगा, चलो ठीक है। ये सब बताओ तो क्या करोगे, जल्दी जल्दी फटाफट, 1 मिनट कितना बचा हुआ है। मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों से करवाना चाहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मुझे करवाना है, बाकी तो तुम, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा। चलो अब हिंट पे चलते हैं बच्चा, ठीक है ना, थोड़ा सा और झेल लो बस, ठीक है। मैं आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट, राइट, ठीक है। तो मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसके बाद किसी को डाउट होगा तो आई कैन स्टे, राइट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मतलब 1 घंटे का क्लास है, तुम लोग भी इसी माइंड सेट से आए होगे 1 घंटा ऑलरेडी, और थोड़ा हम लोग फास्ट ही चले हैं तो थोड़ा एग्जॉस्टिव भी हो गया होगा, ठीक है। बट एनी वे द पर्पस वॉज जस्ट टू कम्प्लीट एज मेनी क्वेश्चंस, राइट, ठीक है। बाकी आई एम देयर, कभी अगर डाउट होगा तो यू कैन करेक्ट, राइट, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट, हैविंग एन ऑस्मोटिक प्रेशर। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, I1 हो जाएगा बस, हैविंग एन ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm, बस बस बस। क्या करेंगे बच्चा, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तुम्हें, क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF डॉट M। अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बहुत कम आएगी तो तुम उसको क्या कर सकते हो, मोलैरिटी को और मोलैरिटी को सेम ले सकते हो, इक्वल ले सकते हो। देखो कभी अगर क्वेश्चन ऐसा, देखो डेंसिटी तो दे नहीं रखा है यहाँ पे, मुझे डेंसिटी नहीं दे रखा है, तो डेंसिटी अगर दे नहीं रखा है और अगर मान लो कि मोलैरिटी बहुत कम है, और चूंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, राइट, ठीक है ना, तो मोलैरिटी अगर बहुत कम है तो नंबर ऑफ मोल्स को तुम इग्नोर कर दो, तो मोस्टली द मास इज ड्यू टू व्हाट योर बेसिकली व्हाट योर मास इज ड्यू टू वाटर, राइट।
इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान से सुनना इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तुम्हारे पास, अगर दिस वैल्यू इज़ वेरी लेस, राइट, तो यहाँ जो बेसिकली है वॉल्यूम है उसमें मोस्टली वाटर है तुम्हारा. सो वाटर इज सपोज, मान लो इसको मैं अगर 1 लीटर ले लेता हूँ, राइट, 1 लीटर ले लेता हूँ, उसमें n मोल्स हैं, और चूंकि ये पूरा का पूरा वाटर है तो 1 लीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, बिकॉज वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है. तो वाटर का मास कितना हो गया, 1 kg. तो मोलैलिटी भी क्या हो गई, n/1, दैट इज व्हाट n. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी टेक मोलैरिटी एंड मोलैलिटी व्हाट सेम, राइट, इन केस ऑफ वेरी. तो कहीं अगर नहीं हो तो क्वेश्चन तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, राइट. तो यहाँ से तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन निकाला, कॉन्सेंट्रेशन को मोलैलिटी के इक्वल लिया, KF से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा TF आ गया. डेल्टा TF में बस एक माइनस साइन लगा दो, क्योंकि वाटर ही है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट तो क्या होता है, 0 होता है. इज इट क्लियर, कर पाओगे, आगे बढ़े. ठीक है, ठीक है, चलो. अच्छा देखो, ये क्वेश्चन JEE मेंस 2000, ये क्वेश्चन कर लोगे. बस इसमें क्या था, एक लाइन था इसमें, ठीक है ना. एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, बस मैं वो लाइन तुम्हें दिखाना चाह रहा था, व्हाट डज इट से, राइट. बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 400 and 600 mmHg respectively. On mixing the two liquids, the sum of their initial volume is equals to the final volume mixture. What is the meaning of this? वो तुम्हें PA नॉट दे रखा है 400. नहीं, अभी भी वो तो समझ में आ रहा है, उससे क्या इन्फर हो रहा है, दैट आई वांट टू आस्क. क्या वो क्यों दिया उसने, क्या बोलना चाह रहा है तुम्हें वो लाइन से, ये बताओ मुझे. No. Anyone else? नहीं, कोई कुछ बोल रहा है. हाँ, क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन. यस, आइडियल सॉल्यूशन. रॉल्स लॉ कहाँ लगा सकते हो, PA नॉट XA प्लस PB नॉट, आइडियल सॉल्यूशन. तो वो लाइन तुम्हें बोल रहा है डेल्टा V 0 का मतलब क्या है, कि वो तुम्हें इनडायरेक्टली बोल रहा है कि इट इज़ एन आइडियल सॉल्यूशन. कहीं पे लिखा नहीं उसने आइडियल सॉल्यूशन, बट व्हेन डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स व्हाट, योर आइडियल सॉल्यूशन. दैट मतलब कि बिंदास तुम रॉल्स लॉ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, निकाल लोगे ना अब तो. अरे एक्स भी पता है, XA पता है, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB से P टोटल आ जाएगा, उससे YA भी आ जाएगा, राइट. इसके बाद कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, राइट. ठीक है, चलो नेक्स्ट. KI सॉल्यूशन मरकरी आयोडाइड इज एडेड, राइट. KI में तुमने मरकरी आयोडाइड ऐड किया. आई एम श्योर तुम्हारी इससे मुलाकात हुई होगी इस कंपाउंड से, ठीक है ना. हाँ, क्या होगा, KI था तुम्हारे पास, उसमें तुमने HgI2 मिलाया बाहर से, ये तुमने ऐड किया है, KI था, राइट. वो बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज इंक्रीज रिमेन्स अनचेस्ट. आंसर बताओ, आंसर ABCD. इट विल डिक्रीज, राइट. देखो HgI2 तो वैसे भी तुम बाहर से ऐड कर रहे हो, राइट. सॉल्यूशन के अंदर क्या था, सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारे पास 2K प्लस था और 2I माइनस था बच्चा, ठीक है ना. 2K प्लस 2I माइनस था, मतलब शुरू में कितने पार्टिकल्स थे, 4 पार्टिकल्स थे. HgI2 जब तुमने ऐड किया तो ये बन गया तुम्हारा, ठीक है ना, K2HgI4, ठीक है ना. इसी का जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, इसी को हम लोग नेस्लर्स रिएजेंट कह देते हैं, राइट, ठीक है ना. तो ये पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेस्लर्स रीएजेंट, राइट, बेसिक सॉल्यूशन ऑफ दिस, राइट. एनीवे, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा 2K प्लस HgI4 माइनस. तो अब कितने पार्टिकल्स हैं तुम्हारे पास, 3 पार्टिकल्स. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर कम हो गए. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर कम हो गए तो मुझे बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल, राइट. पाई इक्वल्स टू ICRT हो जाता था ना, ICRT हो जाता था, राइट. अगर डिसोसिएशन हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना तुम्हारा I क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट. अब तुम्हारा I क्या हो गया, कम हो गया, राइट. तो पाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इज इट क्लियर. ये कर लेना. आइसोटोनिक सॉल्यूशन पता होगा तुम्हें, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है, राइट, ठीक है ना. तो ये कर लोगे.
करो। इसमें कुछ है नहीं बच्चा, पहले वाले इंफॉर्मेशन से मुझे बताओ। सॉल्यूशन ऑफ, क्या बोल रहे हो? सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन वाटर फ्रीजेस एट -30°C। बच्चा तो डेल्टा TF कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू KF इंटू M। क्या मोलैलिटी यहां से आ जाएगी? मोलैलिटी आ जाएगी तो उससे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, राइट, ठीक है ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तुम्हें क्या दे देगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विच इज नथिंग बट वाटर। तुम्हें वाटर का ही तो वेपर प्रेशर निकालना है, इसको यहाँ पुट कर दो, PA0 तुम्हें दिया हुआ है, PA निकल जाएगा। कर पाओगे? मोलैलिटी से बस ये ध्यान में रखना कि मोलैलिटी से जो तुम्हें मोल फ्रैक्शन आएगा वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आएगा, और सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? नॉन वोलेटाइल है, तो उसका कोई रोल नहीं है वेपर क्रिएट करने में। वेपर क्रिएट करने में तुम्हारे सॉल्वेंट का रोल है, तो मोल फ्रैक्शन तुम्हें सॉल्वेंट का लेना होगा। और अगर कन्फ्यूज़न है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू वॉट? X, राइट। ये भी कर सकते हो। दिस इज व्हाट रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, राइट। सो इधर यू गो बाय दिस वे और दिस वे, योर चॉइस। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बस। हाँ, उसके बाद 2 क्वेश्चन बचेंगे, जो फटाफट इसको कर देते हैं। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ X मोल ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट दिस, राइट। ठीक है, तो क्या मैं डेल्टा TF निकाल सकता हूँ? बताओ तो डेल्टा TF कितना हो जाएगा बच्चा? पहले एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन। अ सॉल्यूशन ऑफ X मोल ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट -0.2°C। तो डेल्टा TF कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा, राइट। दैट इज इक्वल्स टू KF ऑफ वाटर, राइट, रहने दो इसको, इनटू M। M क्या हो जाएगा बताओ? कैन वी राइट इट M अपॉन X अपॉन 100 अपॉन 1000? कैन वी से दैट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट, ठीक है ना। सो ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है? एज आइस सेपरेट्स आउट, राइट, द फ्रीजिंग पॉइंट गोज डाउन टू व्हाट? 0.25°C, राइट। तो जब तुमने आइस जो बना था, राइट, ठीक है ना, मतलब तुमने क्या किया, जो भी आइस बना था उसको तुमने सेपरेट आउट कर दिया, राइट। तो अब जो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो चला जाता है 0.25°C पे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0. चलो इसको निकाल ही लेते हैं। तो ये अच्छा चलो लिख फिर 0.25 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KF इंटू X अपॉन, अगर तुमने आइस सेपरेट किया मुझे बताओ, तो वाटर के 100 ग्राम रहेंगे या वाटर का मास कम हो जाएगा? अगर आइस सेपरेट कम हो जाएगा, मान लो X ग्राम, हाँ, तो X को मैंने मान लिया, अब ये Y ग्राम हो गया मान लो, सपोज, राइट, वाटर का मास आफ्टर रिमूविंग आइस, राइट। तो लिख देते हैं, आफ्टर रिमूविंग आइस तुम्हारा वाटर का जो मास है दैट विल बी व्हाट? योर Y ग्राम हो गया, राइट। और इसको 1000 से डिवाइड कर दो, राइट, ठीक है, दोनों को फर्दर डिवाइड कर दो। तो 0.25 डिवाइडेड बाई 0.20 इज इक्वल्स टू KF इंटू X अपॉन Y अपॉन 1000 अपॉन KF इंटू X अपॉन 100 अपॉन व्हाट? 1000, राइट। KF से KF कैंसिल आउट, X से X कैंसिल आउट। क्या यहाँ से Y निकल जाएगा? कैलकुलेट कर लोगे Y की वैल्यू जो आएगी बच्चा वो 80 ग्राम आएगी। Y 80 ग्राम का क्या मतलब है? कितना आइस रिमूव किया तुमने? 20 ग्राम। पहले 100 था, 80 ग्राम हो गया, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? 20 ग्राम, राइट, ठीक है ना। तो बस यही था कि जब आइस रिमूव हुआ है तो तुम्हारे मास ऑफ वाटर कम हो गया, तो जो सेकंड में जो तुम मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हो वो तुम रिड्यूस्ड मास ले रहे हो, राइट। वो तुम्हारा आ गया तुम्हारा 80 ग्राम, मतलब 100 से 80 हुआ तो तुम्हारा ये 0.25 आ गया। तो बस यहाँ से अब तुम्हें क्या करना है, ये देख लेना है कि 20 ग्राम जो आइस है तुमने रिमूव किया तो मास ऑफ वाटर क्या हो गया? कम हो गया। सो दिस वॉज बेसिकली व्हाट योर क्वेश्चन, ठीक है। चलो
तुम लोगों ने ओस्टवाल्ड वॉकर प्रोसेस किया, ये बताओ, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद। ओस्टवाल्ड वॉकर प्रोसेस किया तो तब तो हो जाएगा बच्चा, तब तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या होता था ओस्टवाल्ड वॉकर प्रोसेस, ठीक है, देखो, ड्राई एयर वॉज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड देन थ्रू प्योर वाटर, राइट, ठीक है ना। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे इमेज में दिखाता हूँ। लॉस इन मास ऑफ द सॉल्यूशन वॉज 2.945 ग्राम एंड दैट ऑफ प्योर वाटर वॉज 0.059 ग्राम। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, तुमसे ये पूछ रहा है, राइट, ठीक है। पहले समझ लो थोड़ा सा, वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, पता तो होगा ही, आई एम श्योर। तो ये तुम्हारे पास क्या है, सॉल्यूशन से जब तुम ड्राई एयर पास करोगे, राइट, ड्राई एयर, तो वो मॉइस्चर को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है ना, मॉइस्चर को अपने साथ ले जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि वेपर प्रेशर तुम्हारा यहाँ ज़्यादा होगा या फिर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के ऊपर ज़्यादा होगा, कहाँ ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली प्योर सॉल्वेंट, राइट। इसका मतलब क्या है कि ड्राई एयर तुम्हारा कंप्लीटली सैचुरेट नहीं हुआ है। ड्राई एयर कुछ पार्ट यहाँ से वाटर वेपर का निकालेगा, राइट, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसको ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा, राइट। तो वो जो डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर है उतना अमाउंट ये फिर से अपने में क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। बस हो गया, उसके तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का मास जो डिक्रीज हुआ है, राइट, सॉल्यूशन का जो मास डिक्रीज हुआ है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है ना, और वो वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का है। तो वही है W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसमें जो डिक्रीज हुआ है वो किसके, उसको डायरेक्टली प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल मत कर देना। यहाँ जो डिक्रीज हुआ वो W1 इंटू P सॉल्यूशन है, बट यहाँ जो वेट डिक्रीज होगा W2 वो किसके इक्वल होगा, तो वो इन दोनों के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के इक्वल होगा, राइट। समझ में आ रहा है, राइट, आ रहा है समझ में, नहीं? तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, P जो भी इसका P0 है माइनस PS है। अच्छा चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लो अगर ये ड्राई एयर को मैं डायरेक्टली ऐसे पास करता, इससे नहीं पास करता और केवल यहीं से पास करता, तो यहाँ जो वेट डिक्रीज होता, ऐसा हाइपोथेटिकली क्वेश्चन बना सकते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो ये रटफट के मत जाना, समझ लो इसको, ठीक है ना। अगर हाइपोथेटिकली ड्राई एयर को मैं यहाँ से पास करता तो मुझे बताओ W2 किसके प्रोपोर्शनल होता, बताओ, P सॉल्वेंट के, दैट्स इट। समझ में आ रहा है। लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी तुम उसको सॉल्यूशन से पास करा चुके हो, राइट, तो वो ऑलरेडी कुछ वेपर अपने साथ कंटेन कर रहा है, तो वो केवल डिफरेंस वाला कंटेन करेगा, राइट। तो ये ध्यान में रखना है, बस इतना तुम्हें समझ में आता है, उसके बाद और कुछ नहीं है, फिर तो क्या है, हो गया, ठीक है ना। तब तो देख लो, अब यहाँ पे देखो, ड्राई एयर वॉज पास थ्रू अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, राइट, एंड देन थ्रू प्योर वाटर, राइट। द लॉस इन मास ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज व्हाट 2.945, राइट। ये जो लॉस है ये किसके इक्वल होगा, P सॉल्वेंट के, राइट, P सॉल्वेंट के। और वो क्या बोल रहा है, प्योर वाटर से जब पास किया एंड देन प्योर वाटर से पास किया तो उसमें जो ड्रॉप हो रहा है वो 0.059 है, तो ये किसके इक्वल होगा, P नो सॉल्यूशन ना, सॉरी P सॉल्यूशन, और ये किसके होगा, P सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन, दोनों को डिवाइड कर दो तो P सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P सॉल्वेंट, राइट, नहीं P सॉल्यूशन, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.059 डिवाइडेड बाई 2.945। ये किसके इक्वल होगा बताओ तो, PA0 माइनस PA अपॉन PA, ये किसके इक्वल होता था, NA/NB, याद है ना, ना काइए तो ये जब PA0 होगा तब बच्चा काइए, हाँ, तो ये हो जाएगा NB/NA जो भी है। हाँ, तो बच्चा अब यहाँ पे तुम्हारे पास तो ये रेशियो तुम्हें पता है, इसको बस NB/NA कर दो, तो NB तुम्हें पता है, NB कितना हो जाएगा 20/m डिवाइडेड बाई NA कितना हो जाएगा 100/18। कर लोगे क्वेश्चन, हो जाएगा। बस ओस्टवाल्ड वॉकर प्रोसेस में तुम्हें समझना क्या है, राइट, ओस्टवाल्ड वॉकर प्रोसेस में कि ये अगर मान लो यहाँ ड्राई सॉल्यूशन नहीं रहता तो इस केस में W2 सॉल्वेंट के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। चूंकि ऑलरेडी पास करवा चुके हो तो इसलिए सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन किया, दैट्स इट। उसके बाद क्वेश्चंस निकाल के ले जाओगे, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है,
करना है या नहीं करना है बताओ, 5-7 मिनट लगेगा। तुम लोग को बबल पॉइंट का कॉन्सेप्ट पता है? बबल पॉइंट, और बस ये लास्ट टॉपिक है जो हमारा सॉल्यूशन में बच गया। इसके अलावा हमने सारा सॉल्यूशन का टॉपिक कवर कर लिया। एक दो तुम्हें इनफैक्ट पता होगा, आई एम श्योर, कि जो क्या नाम है उसका, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है ना। एजियोट्रॉप्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, राइट? पता है डिफरेंस, राइट? हाँ, तो ये ज़्यादा होता है, राइट? और बाकी अगर कोई होगा तो वो उसके बीच में ही कहीं नहीं कहीं होगा, या फिर वेपर प्रेशर भी देख सकते हो, राइट? तो ये एक छोटा सा पॉइंट था एजियोट्रॉप। बाकी हमने सारा कुछ कर लिया, एक जस्ट पॉइंट हमारा बच गया, दैट इज़ वॉट योर बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट, राइट? बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट, राइट? बस इसके बाद नथिंग इज़ लेफ्ट इन जेईई एडवांस। व्हाट इज़ बबल पॉइंट, क्या होता है बबल पॉइंट? डी पॉइंट कैलकुलेशन देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? देखो, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है, बॉइलिंग पॉइंट इज लाइक बबल पॉइंट, राइट? यस, ठीक है ना? लाइक मैं बोल रहा हूँ अगर हाँ बोलो। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम दोनों के केस में, मैक्सिमम मिनिमम दोनों के केस में, राइट? इन बोथ द केस इट विल बी, अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, इन दैट केस क्या होगा तुम्हारे पास, बताओ? दोनों ही के केस में जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है, राइट, ठीक है ना, उससे ऊपर होगा, या वेपर प्रेशर उसके जस्ट अपोजिट कर लो, ठीक है? क्लियर है बात? द ग्राफ विल बी वॉट एबव देन दैट। अगर तुमने वो ग्राफ देखा होगा, ध्यान से देखना, वो जो ग्राफ है, मान लो ये है, तो वो ग्राफ तुम्हें जहाँ पे टच कर रहा हो, एग्जैक्टली मैं ये बोल रहा हूँ कि बस मिनिमम में भी होगा तो दोनों से कम होगा, मतलब इस दोनों में भी तो कोई छोटा होगा ना, इस दोनों में भी तो कोई छोटा होगा, उससे वैल्यू छोटी होगी। और अगर इस दोनों से बड़ा है, ऊपर है, तो इससे क्या होगी, ऊपर होगी। दैट्स इट, राइट? दैट आई वांट टू से। क्लियर है? डाउट है इसमें? बताओ, बॉइलिंग पॉइंट एंड ड्यू, बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट क्या होता है? बस थोड़ा सा सुन लो, राइट? ठीक है। बबल पॉइंट क्या होता है, मान लो तुमने सॉल्यूशन को, अगर तुमने क्या किया बस, और उसके बाद एक फार्मूला देखना है, और उसके बाद वो फार्मूला लगा लेना है, बाकी ये क्वेश्चन कर लेना, वो हो जाएगा। तुम जब सॉल्यूशन को हीट करते हो, राइट, तो बबल पॉइंट वो टेम्परेचर है, राइट? सॉल्यूशन के लिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट यूज़ नहीं करते हैं वर्ड, ठीक है ना? इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट यूज़ नहीं होता है, राइट? वी डोंट यूज़ बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन, बिकॉज सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल नहीं करता है, इट विल बॉयल इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, राइट? ठीक है ना? तो ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे बॉयल करता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे ये बॉयल नहीं होगा। तो बबल पॉइंट तुम्हारा वो पॉइंट है, ठीक है ना? बबल पॉइंट तुम्हारा वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे तुम्हें फर्स्ट वेपर मिलेगा, ठीक है ना? फर्स्ट वेपर, राइट? पहला जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, राइट, दैट विल बी योर बबल पॉइंट, राइट? ठीक है ना? तो वो क्या बोल रहा है, देखो, अब उस केस में तुम ऐसे सोचो कि बेंजीन एंड टॉल्विन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशंस, राइट? ठीक है ना? एट 300 केल्विन P0 टॉल्विन तुम्हें दिया हुआ है, P0 बेंजीन दिया हुआ है, राइट? अ लिक्विड मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 3 मोल्स ऑफ टॉल्विन। तुम्हारे पास टॉल्विन क्या है, 3 मोल्स है, राइट? और तुम्हारे पास बेंजीन कितना है, 2 मोल्स, राइट? इफ द प्रेशर ओवर द मिक्सचर एट 300 केल्विन इज रिड्यूस्ड, एट व्हाट प्रेशर डज द फर्स्ट वेपर फॉर्म, राइट? ठीक है। वेपर तुम दो तरीके से बना सकते हो, या तो तुम टेम्परेचर को बढ़ा दो या फिर तुम प्रेशर को घटा दो, ये दोनों काम कर सकते हो, राइट? ठीक है ना? प्रेशर घटाओगे तब भी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि प्रेशर घटाओगे तो उसके बाहर जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एक्सटर्नल प्रेशर घट गया ना। और अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी तुम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? ठीक है। तो जिस पॉइंट पे पहला वेपर बनेगा, राइट, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे पहला तुम्हारा वेपर बनेगा वो सिंपल तुम रॉल्स लॉ से निकाल सकते हो, दैट इज व्हाट पी टोटल इज इक्वल्स टू व्हाट पी नॉट एक्स ए एंड प्लस पी बी नॉट व्हाट एक्स बी। सो दिस इज व्हाट वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर एट
bubble point when first bubble will form. फर्स्ट बबल विल व्हाट फॉर्म. तो पहला बबल किस प्रेशर पे फॉर्म होगा, राइट? वो इस प्रेशर पे सिंपल रॉड्स लॉ PA0XA प्लस PB0XB लगा के यू कैन फाइंड द P टोटल, राइट? ठीक है, दैट इज व्हाट योर फर्स्ट वेपर. अब वो क्या बोल रहा है कि और तुमने प्रेशर कम करते गए, राइट? ठीक है. अच्छा, अगर P टोटल तुम्हें पता चल गया, राइट, इफ यू हैव P टोटल देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट व्हाट, क्या कैलकुलेट कर सकते हो? YA एंड YB, राइट? YA क्या हो जाएगा इस केस में? PA0XA PA है तुम्हारा, तो PA डिवाइडेड बाई P टोटल कर दो तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? YA हो जाएगा. और PB डिवाइडेड बाई P टोटल कर दो तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? YB हो जाएगा. समझ में आ रहा है? यहाँ पे तुम्हारे पास लिक्विड है, राइट? लिक्विड को तुमने हीट करना शुरू किया. इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या बनेगा? फर्स्ट बबल बनेगा, फर्स्ट बबल, राइट? इस लिक्विड का कॉम्पोजिशन तुम्हारा क्या है? इस लिक्विड का कॉम्पोजिशन है तुम्हारे पास XA XB. बबल जो बना तुम्हारा, ठीक है ना, वो किस प्रेशर पे बनेगा? तो वो इस प्रेशर पे बनेगा. P टोटल इक्वल्स टू व्हाट? P0XA प्लस PB0XB. XA XB पता था तुम्हें, PA0 PB0 पता है, P टोटल निकल जाएगा. इस बबल के अंदर ये जो बबल है तुम्हारा, राइट, ये जो बबल है, ठीक है ना, वेपर में कन्वर्ट हुआ. इस वेपर का कॉम्पोजिशन तुम्हें निकालना है. इस वेपर में भी तो कोई होगा, YA ज़्यादा होगा, YB क्या होगा? क्योंकि YA का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इट इज़ व्हाट मोर वोलाटाइल. YB का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इट इज़ व्हाट लेस वोलाटाइल, राइट? तो YA तुम्हारा ज़्यादा होगा. तो इस वेपर में YA कैसे निकालेंगे और YB कैसे निकालेंगे? YA और YB कैसे निकालेंगे? तो YA YB कैसे निकालेंगे? सिंपल, YA विल बिकम व्हाट योर सिंपल P टोटल इंटू YA इज इक्वल्स टू PA0 इंटू XA. इससे निकाल लेंगे. और YB क्या हो जाएगा? P टोटल इंटू YB इज इक्वल्स टू PB0 डॉट XB हो जाएगा. इससे निकाल लेंगे, ठीक है. अब सेकेंड केस में चलते हैं. तुमने सारे के सारे लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया है, राइट? सारे लिक्विड को तुमने वेपर में कन्वर्ट कर दिया, राइट? ठीक है ना, इसी पॉइंट को तुमने वेपर में कन्वर्ट कर दिया. सारे लिक्विड को तुमने वेपर में. तो मुझे ये बताओ इस वेपर का कॉम्पोजिशन क्या होगा? लिक्विड के कॉम्पोजिशन के इक्वल होगा या नहीं होगा? इक्वल होगा. इसको हम लोग Y' A मान लेते हैं, राइट? ठीक है ना. और Y' A विल बी व्हाट? XA. और इसको हम लोग Y' B मान लेते हैं, राइट? और Y' B विल बी व्हाट योर XB होगा, राइट? ठीक है ना. डन. अब इस पॉइंट पे तुम नीचे चलो. इस पॉइंट पे तुम क्या करो? अब यहाँ पे तुम टेम्परेचर घटाओ, ठीक है ना. टेम्परेचर घटाओगे तो ये तुम्हारे पास सारा का सारा वेपर था, धीरे धीरे ये इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे. और इस पॉइंट पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि पहली बार बबल बनी, सॉरी, वो जो बबल नहीं बनेगा वो ड्रॉप बनाएगा. इस पॉइंट पे वो पहला ड्रॉपलेट बनेगा, फर्स्ट ड्रॉपलेट. कैन वी से दैट? इस पॉइंट पे पहला ड्रॉपलेट बनेगा, फर्स्ट ड्रॉपलेट बनेगा इस पॉइंट पे, ठीक है ना. उस ड्रॉपलेट को तुम्हें बताना है कि वो उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, राइट? उस ड्रॉपलेट का. तो उस ड्रॉपलेट का कॉम्पोजिशन मैं मान लेता हूँ XA डैश एंड XB डैश, राइट? उस ड्रॉपलेट का कॉम्पोजिशन. अब मुझे बताओ ये जो जिस प्रेशर पे बना है, राइट, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि P टोटल इंटू YA डैश इज इक्वल्स टू PA0 इंटू XA डैश. कैन वी सी दैट? क्योंकि उस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम में होगा, राइट? P टोटल इंटू YB डैश इज इक्वल्स टू PB0 इंटू XB डैश. कैन वी से दैट? राइट. बस अब यहीं से कर लो. यहाँ से अब क्या करो तुम, यहाँ से तुम XA डैश ले लो. तो यहाँ से तुम जब XA डैश लोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? P टोटल इंटू YA डैश डिवाइडेड बाई PA0. XB डैश क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? P टोटल इंटू YB डैश डिवाइडेड बाई वॉट? PB0. ठीक है ना. और XA डैश XB डैश इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रॉपलेट विच हैज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन टेम्परेचर, राइट? ठीक है ना. अब XA डैश XB डैश क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? दोनों को ऐड कर दो. XA डैश प्लस XB डैश को ऐड कर दो, राइट? वो वैल्यू कितनी हो जाएगी?
दैट विल बी 1 कभी भी उस ड्रॉपलेट में, तो 1 हो जाएगी एंड दैट इज इक्वल्स टू, कहाँ गया, क्या बोल रहे हो रॉज? अरे यार हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बच्चा? रॉड्स ही लगा रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, रॉड्स ही तो लगा रहे हैं यहाँ पे। ड्रॉपलेट जो बना है तुम्हारा, अब वो ड्रॉपलेट और वेपर है तुम्हारे पास क्या, अब ये ड्रॉपलेट और जो वेपर है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पे सोच लो ना कि ये ड्रॉपलेट का जो एक्स ए डैश है और एक्स बी डैश है, राइट। इस एक्स ए डैश एक्स ए बी डैश पे तुम रॉल्स लॉ लगाओ, क्या होगा वो बताओ। पी ए नॉट एक्स ए डैश, वो उसकी वजह से ए का प्रेशर आ जाएगा, वो कितना होगा, पी टोटल इंटू वाई ए डैश, और पी बी नॉट इंटू एक्स बी डैश, उस ड्रॉप में जो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन है उससे तुम्हें क्या आ जाएगा, पी टोटल इंटू वाई बी डैश। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, राइट। बस इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इंटू वाई ए डैश डिवाइडेड बाई वॉट, पी ए नॉट, प्लस पी टोटल इंटू वाई बी डैश डिवाइडेड बाई वॉट, पी बी नॉट इज इक्वल्स टू 1 आ गया। यहाँ से फॉर्मूला निकल जाएगा तुम्हारा, वाई ए डैश अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी डैश अपॉन पी बी नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई पी टोटल। तो बस तुम्हें ये समझना है कि जब यहाँ से तुम यहाँ आ रहे थे, राइट, तो इस पॉइंट पे वही लिक्विड तुम्हारा वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो जो वेपर का कॉम्पोजिशन होगा वो लिक्विड का ही कॉम्पोजिशन हो जाएगा, राइट। और जब वो पहला ड्रॉपलेट बनाएगा तो उस ड्रॉपलेट और जो भी वेपर बचे हुए हैं उसमें तुम रॉल्स लॉ सोच लो बस। और वाई ए डैश तुम्हारा एक्स ए के इक्वल होगा, वाई बी डैश एक्स बी के इक्वल होगा। दैट द बेस्ट आई कैन डू, राइट। समझ में आया तो ठीक है, और नहीं तो फिर बताओ, अदरवाइज यू कैन। नेक्स्ट क्लास आई विल नॉट टेक योर क्लास, राइट, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से KBPY और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स तुम लोग बोलोगे, तो थोड़ा सा 2-3 वीक पे ऐसे एक दिन क्लास इस तरह से कुछ शेड्यूल अगर तुम लोग बोलोगे, या फिर इस तरह का, या फिर अभी तुम्हारा KBPY का ही चलेगा, राइट, ठीक है। तो KBPY में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और या तो सत्यम सर लेंगे या फिर मेरे ख्याल से उड़ई में संदीप सर है ना, संदीप सर लेंगे, राइट। Either of them, one will take class 11th, one will take class 12th. I don't know who will take class 11th and who will take class 12th, but मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से तुम्हारी KBPY स्टार्ट हो जाएगी, राइट, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में यहाँ तक अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन मैंने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स तुम्हारे कवर कर दिए हैं, राइट, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना, और अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ठीक है। एंड करें? नहीं, दूसरे ग्राफ में बच्चा ये वेपर प्रेशर का ग्राफ था, राइट, ठीक है ना। ये वेपर प्रेशर, इसीलिए लिक्विड ऊपर में है। देखो यार, इसको अगर सही से कायदे से पढ़ाना हो तो टाइम लगेगा इसमें, ठीक है ना। लिक्विड ऊपर में है, राइट। वैसे मैंने टाइम तो ले ही लिया अच्छा खासा अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, बट लिक्विड ऊपर में है क्योंकि तुम ऐसे सोचो ना कि जब तुम्हारा प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट, ठीक है ना, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या बनेगा, लिक्विड या वेपर, बताओ। लिक्विड। तो इसलिए देखो प्रेशर तुम्हारा ज़्यादा है तो ऊपर में लिक्विड है तुम्हारा और नीचे में वेपर है, राइट। लेकिन तुम ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऊपर क्या होगा, ऊपर तुम्हारा वेपर होगा और नीचे लिक्विड होगा। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है और यहाँ पे प्रेशर का ग्राफ है। ग्राफ में डिफरेंस है थोड़ा सा बच्चा, ठीक है ना। मैंने एक ग्राफ लेके समझाया है, दूसरे को भी लेके कर सकते हो। समझ में आया अखिल क्या बोल रहा हूँ? हाँ, PDF मैं अभी शेयर कर दूंगा, राइट, ठीक है ना। वो टेलीग्राम वाले ग्रुप पे आई विल सेंड इट, राइट, ठीक है, ठीक है। चलो फिर इसको पढ़ना। हाँ बोलो प्राची। एक ही है आने को, प्रोबेबिलिटीज ऑलमोस्ट नील, राइट, ठीक है। एक आध बार कभी आया होगा बहुत पहले, राइट। तो अगर आएगा तो ये तुम कर ले जाओगे, बस बबल पॉइंट पे ये फॉर्मूला लगा देना, ड्यू पॉइंट पे अगर आता है तो, ठीक है ना। आने की प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन आ चुका है, इसलिए बस ये 2 फार्मूला याद रखो, दैट विल बी सफिशिएंट। एक बार थॉट देना, ठीक है ना। ऐसे सोचना कि यहाँ पे लिक्विड है और वेपर है, तो यहाँ पे रॉल्स लॉ सोचना, और जब तुम्हारा वेपर जब पहला लिक्विड बनाया होगा वहाँ पे रॉल्स लॉ सोचना। अगर तुम इतना सोच लोगे तो तुमको फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इतना समझना कि अगर सेम ही लिक्विड मान लो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया है, तो जो लिक्विड का कॉम्पोजिशन था वही वेपर का कॉम्पोजिशन था। वो अलग बात है, लिक्विड में वो XA था, वेपर में वो YA बन जाएगा, राइट। तो XA को PA नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो PA आएगा, राइट, और YA को P टोटल से मल्टीप्लाई करोगे तो P आएगा।
ये डिफरेंस है बस। इतना अगर तुम्हें समझ में आता है तो इसमें रटना कुछ नहीं है, दैट्स इट। तुम लॉजिक लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, वो बेसिकली क्या है, दिस इज़ व्हाट वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया, राइट, ठीक है ना। तो ये अब बाकी लोग जा मतलब ये वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया मतलब कि इस पॉइंट पे तुम्हारे पास क्या है, इस पॉइंट पे कॉम्पोजिशन क्या होगा, राइट, ठीक है ना। व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाट, दैट पर्टिकुलर ए एंड बी, जिसका भी सॉल्यूशन तुम्हारा दिया हुआ, राइट, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे आ गए तो अगर तुम्हें वेपर का कॉम्पोजिशन निकालना है तो तुम यहाँ पे आ जाओ, राइट। तो ये तुम्हें वेपर का कॉम्पोजिशन दे देगा, ये तुम्हें लिक्विड का कॉम्पोजिशन दे देगा, ठीक है। इसके बाद तुम वेपर को फिर से सेपरेट कर लो, फिर सेपरेट कर लोगे तो एक नया लाइन बन जाएगा, फिर से यहाँ पे वेपर। ये मतलब ये डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस है, राइट, ठीक है। कभी समझना होगा तो बताना, ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हारे पास नंबर है, बताना, मैं बैठा के समझा दूंगा। ज़रूरत नहीं है, जितना इतना काफ़ी है, बट अगर कभी इंटरेस्टेड हो तो बताना, एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट, ठीक है। हाँ, स्टडी मटेरियल है इसका, एक बुक है गवानी करके, केमिकल उसमें मैं इसमें स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, राइट, ठीक है ना। तो उसमें तुम पढ़ लेना तुम लोग, राइट। हाँ, उसमें तुम पढ़, हाँ, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचा अभी तो क्या कहते हैं, कहाँ गया, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये तुम लोग को इंजीनियरिंग में जाओगे तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये देखो बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, मैं ये अटैच कर दूंगा, तुम लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। बस जस्ट फॉर द इंटरेस्ट, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हो इसके, देखता हूँ यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अगर केमिकल काइनेटिक्स का बोलेंगे ना तो एक दो क्लास 2-2 वीक के ड्यूरेशन पे रख लेंगे, ताकि ज़्यादा तुम्हें प्रेशर भी ना पड़े और अपना फिजिकल केमिस्ट्री भी खत्म हो जाए, राइट, ठीक है। क्लियर है अभी तो तुम, ठीक है। और के पे फोकस करो, के अच्छे से दो, तुम लोग का पोटेंशियल पे निकाल भी सकते हो, ठीक है। और कुछ अगर फीडबैक देना हो तो दे देना, ठीक है। एंड करें, चलो बच्चा, बाय।